भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, या फिर और प्रिसाइज लैंग्वेज में बोले तो बोधिसत्व का जो अंतिम जन्म था वो कैसे हुआ था, वो उसके बारे में जानेंगे। जी। ये पार्ट में हम लोग मोस्टली लिटरेचर कवर करेंगे और इसमें स्कल्पचर्स में म्यूजियम का क्या मत है वो दिखाएंगे। और जो प्योर स्कल्पचर्स ओरिएंटेड जो पार्ट होगा वो कल होगा, लेकिन लिटरेचर सबसे मेन है यहाँ पे। जी जी। बिल्कुल। ये तो यहाँ पर ये जैसे कि फोटो में दिखाई दे रहा है आपको कि माता महामाया सो रहे हैं और उनका जो स्वप्न था, हाथी का स्वप्न उनको आया था, और वही स्वप्न उन्होंने बाकी लोगों को सुनाया था। फिर भविष्यवाणी हुई थी कि कोई महान पुरुष जन्म लेने वाला है, तो वही वो स्वप्न दिखाई दे रहा है। अब मिथ्या आरोप क्या है? तो मिथ्या आरोप ये है कि वो लोग ये बताते हैं कि माता महामाया को स्वप्न नहीं आया था, लेकिन हाथी के कारण ही बोधिसत्व का जन्म हुआ। ये उनका क्लेम है। और ये मिथ्या आरोप कौन लगा सकता है? ये कोई मूर्ख होता है वही ये सब मिथ्या आरोप लगा सकते हैं, या फिर जो झूठ बोलना चाहता है, झूठ बोलकर कुछ भी बातें मतलब लोगों को सुना देना चाहता है, बता देना चाहता है, तो उसके कारण ये सब बातें फैल जाती है। तो दो लोग ही ये कार्य कर सकते हैं, मूर्ख और धूर्त, या फिर दोनों पर्सनालिटी एक ही व्यक्ति के अंदर भी मिल सकती है। तो क्योंकि स्वप्न के कारण जन्म कैसे हो सकता है, ये नॉर्मल बात है कि स्वप्न देखकर किसी को जन्म हो सकता है क्या, और वो भी मनुष्य की बात हो रही है, तो जन्म नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या है कि इस तरीके से बार बार बोलकर बताया जा रहा है कि लोगों को ये सच लगने लगे। तो पहले सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो स्कल्पचर हमको दिखाई देते हैं, जो मूर्तियाँ दिखाई देती है, तो वो म्यूज़ियम में जो रखी हुई है, तो म्यूज़ियम की नंबर प्लेट सॉरी नंबर प्लेट नहीं, लेकिन नेम प्लेट क्या रहती है, वो देखेंगे। तो जो सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है जो, वो सेकंड और थर्ड सीई की है, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो वहाँ पर ये पाकिस्तान का जो एरिया था गांधार, वहाँ से ये मिली थी। तो वहाँ पर भी ड्रीम ऑफ महामाया ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा जो है वो इंडिया से ही है, अपने कलकत्ता म्यूज़ियम में ये रखा हुआ है। तो वहाँ पर भी ड्रीम ऑफ माया ऐसा लिखा हुआ है, जो बरहुत स्तूप से मिला हुआ था। तो 100 बीसी का ये है। अब हम देखेंगे कि इन लोगों की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है। तो जो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है स्कल्पचर, वहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, तो वहाँ पर भी लिखा है कि द ड्रीम ऑफ महामाया, इस तरीके से लिखा हुआ है। और सेकंड सेंचुरी सीई इस तरीके से लिखा हुआ है, मर्दान पेशावर। और उसके बाजू में जो दूसरा है, जो म्यूजियम है अपने कलकत्ता का, वहाँ पर भी जब हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं उनकी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि स्तूपा ड्रम ड्रम पैनल शोइंग द ड्रीम ऑफ माया, माया लाइज ऑन हर लेफ्ट साइड। तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ड्रीम ऑफ माया, यानी कि महामाया देवी जो थे, उनका स्वप्न है ये। उस तरीके से वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है। तो जो म्यूजियम है आर्कियोलॉजी द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा जो रखा गया है सब कुछ, उनकी इंफॉर्मेशन में भी देखें तो वहाँ पर भी ड्रीम ही लिखा गया है। वहाँ पर भी ये रियलिटी में ऐसा हुआ था इस तरीके से नहीं बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हाथी का स्वप्न आया था, ये बातें कहाँ से आ रही है। क्या ऐसा कोई अपना जो थेरवाद त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक के अंदर कोई सूत्र आता है जहाँ पर भगवान बुद्ध बता रहे हो, या कोई भिक्षु बता रहा हो कि इस तरीके से स्वप्न आया था और जन्म हुआ था, तो इस तरीके का कोई सूत्र मिलता है क्या, उस बारे में जानते हैं। तो हमने देखा तो वहाँ पर भी कोई भी ऐसा सूत्र नहीं मिलता है जहाँ पर ऐसा उल्लेख हो कि महामाया देवी को हाथी का स्वप्न आया था, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन मध्यम निकाय में 123वां नंबर का सूत्र है। वहां पर भगवान बुद्ध खुद बता रहे हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था। जब बोधिसत्व अपना जन्म लेते हैं तो क्या क्या अद्भुत चीजें घटित होती है, उस बारे में भगवान बुद्ध खुद बताए थे आनंद बंते जी को। तो ये सूत्र मिलता है पूरा, वहां पर बहुत सारी अद्भुत बातें बताई गई है। तो उस सूत्र का नाम ही आश्चर्य अद्भुत सूत्र है। तो उस सूत्र में भी पूरा पढ़ लिए तो वहां पर भी कोई ऐसा नहीं आता कि महामाया देवी को स्वप्न आया था हाथी का, या भगवान बुद्ध ऐसा बता रहे हो कि जब मेरा अंतिम जन्म में ले रहा था तब मैं हाथी के रूप में आया और इस तरीके से गर्भ में प्रवेश हुआ। तो इस तरीके की बात ये सूत्र में नहीं आती है। तो जब हम त्रिपिटक देखते हैं, सूत्र देखते हैं, तो वहां पर ये सब कहानी नहीं मिलती है हमें।
नेक्स्ट। तो ये सब कहानी कहाँ से उत्पन्न हुई है या कहाँ से ये सब बाहर आ रहा है? तो जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये है कि अविदूरे निदान करके अट्ठकथा है। जातक अट्ठकथा में आता है ये अविदूरे निदान। तो वो क्या है, वो थेरवाद जो बुद्धिज्म है, तो वहाँ पर अट्ठकथा लिखी जाती है, यानी कि कमेंटरी, जैसे कि कोई भी चीज हो उसके बारे में और एलोबरेट करके और डिटेल में बातें लिखी जाती है। तो वहां पर ये सब बातें आती है। तो अविदूरे जो निदान है उसमें बोधिसत्व तुषित देवलोक में रहते थे, और तुषित देवलोक से लेकर जब वो बुद्ध बनते वहां तक की कहानी लिखी गई है। लेकिन वो भगवान बुद्ध के शब्द नहीं है, ये अट्ठकथा है जो भिक्षु द्वारा लिखी गई थी। तो वो इस तरीके से, वो कोई सूत्र या भगवान बुद्ध के शब्द है इस तरीके से नहीं है। तो उसको जातक कमेंटरी में लिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कमेंटरी या अट्ठकथा क्या होती है। तो अट्ठकथा, पाली फॉर एक्सप्लेनेशन कमेंटरी, refers to Pali language Thervadian Buddhist commentaries to the canonical Thervadian त्रिपिटक। यानी कि जो त्रिपिटक है उसके ऊपर लोगों ने अपनी राय दी है कि किस तरीके से क्या हुआ होगा, इस तरीके से पूरा कमेंटरी लिखी गई है। हर एक सूत्र के ऊपर भी आपको कमेंटरी मिल जाती है, अलग अलग भिक्षु की। लेटेस्ट कोई अभी भिक्षु है, भिक्षु सुजातो और भिक्षु बोधि, उनकी भी आपको कमेंटरी मिल जाती है। तो ये कमेंटरी लिखी जाती है। तो उस तरीके से उस वक्त भी कमेंटरी लिखी गई थी, तो उसमें ये सब बातें मिलती है कि भगवान बुद्ध तुषित देवलोक से कैसे आए थे और ये हाथी का स्वप्न देखा था महामाया देवी ने, ये सब पढ़ने को वहां पर मिलता है। लेकिन जो मूल त्रिपिटक है जहाँ पर भगवान बुद्ध के और भिक्षुओं के शब्द है, भगवान बुद्ध के समय जो भिक्षु थे उनके, तो वहां पर ये हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट। तो ये जो कमेंटरी है ये हम पढ़ लेते हैं कि वहां पर भी क्या लिखा हुआ है। क्या वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि महामाया देवी के गर्भ के अंदर हाथी का प्रवेश हुआ और उनके कारण उनको गर्भ रह गया, क्या इस तरीके से बात लिखी हुई है, या फिर ये ड्रीम था? तो कमेंटरी भी जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी हाईलाइट करके मैंने रेड कलर का जो हाईलाइटर दिख रहा होगा, तो वहां पर भी आप पढ़ पा रहे होगे कि चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्विंग द 8 प्रीसेप्ट्स, मतलब कि 8 जो शील नियम होते हैं, उपोषद जिसे कहा जाता है बुद्धिज्म में, तो तब उनकी माता ने ये उपोषद ग्रहण किया हुआ था। एंड लिविंग ऑन द काउच ऑफ स्प्लेंडर इन द लास्ट वॉच ऑफ द फुल मून नाइट, श्री महामाया देवी fell into a short slumber and had a dream which foretold the conception of bodhisattva as follows। यानी कि जब कमेंटरी भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि महामाया देवी को क्या हुआ था, ड्रीम दिखाई दिया था। कंसेप्शन के पहले ड्रीम दिखाई दिया था, वही ड्रीम उन्होंने बताया। क्या लिखा कि फोर टोल्ड द कंसेप्शन ऑफ द बोधिसत्ता, कि यही ड्रीम उन्होंने फिर जाकर सबको बताया था कि मुझे इस तरीके का स्वप्न दिखाई दिया है, और उसके बारे में फोर टोल्ड यानी कि भविष्यवाणी की गई थी। तो जब कमेंटरी भी पढ़ते तो वहां पर भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये स्वप्न था, ये कोई हकीकत नहीं थी कि कोई क्या बोलते हैं, कोई देवता हाथी बनकर आया और गर्भ में प्रवेश हो गया। ये कोई सही मतलब कि रियलिटी नहीं थी, ये एक ड्रीम मात्र था, स्वप्न मात्र था। तो जब हम देखते हैं कि म्यूजियम में जो मूर्तियां रखी गई है वहां पर भी ड्रीम लिखा हुआ है, जहां पर ये बात आई है कमेंटरी में वहां पर भी ड्रीम ही लिखा गया है, वहां पर भी इसको रियलिटी के तौर पर नहीं लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ते तो यहाँ पर क्या लिखे, एट दैट मोमेंट इन हर ड्रीम शी सो अ प्योर व्हाइट एलिफेंट grazing around the golden mountain, which was not far from the silver mountain, where there was the golden mansion, inside which she slept. Then the white elephant descended from the golden mountain, ascended the silver mountain, and entered the golden mansion. The white elephant then walked around the queen's clockwise and effected entry into her womb from the right side by breaking it open. तो यहाँ पर भी ये सब बातें जो बताई गई है कि हाँ ऐसा हुआ था कि एलिफेंट इस तरीके से कोई गोल्डन माउंटेन था उसके ऊपर गया, फिर सिल्वर माउंटेन था वहां पर गया, फिर जो गोल्डन मैंशन मतलब कि जहाँ पर वो रहते थे, महामाया देवी सो रहे थे वहां पर गया,
तो वहाँ पर आगे सबसे पहले क्या लिखा है कि एट दैट मोमेंट इन हर ड्रीम, मतलब कि ये स्वप्न में हो रहा है, ये कोई सच बात थोड़ी ना हो रही है। ये कोई रियलिटी की बात नहीं हो रही है, ये स्वप्न में हो रहा है, स्वप्न में तो कुछ भी देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति। तो ये स्वप्न की बात हो रही है और स्वप्न के ऊपर से फिर वो बताते हैं कि ये मैंने ऐसे स्वप्न देखा है, ऐसा स्वप्न देखा है। तो सब लोग बताते हैं कि किस तरीके से अ, व्यक्ति का जन्म होने वाला है। आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि एट द टाइम व्हेन द क्वीन वाज़ द ड्रीमिंग बोधिसत्ता देवा श्वेताकेतु, मतलब कि जब बोधिसत्व देवलोक में थे, दूषित देवलोक में, जब उनका नाम था श्वेताकेतु। तो वो क्या कर रहे थे तब वहाँ पर देवलोक में कि वाज़ गोइंग राउंड नंदवन गार्डन, वहाँ पर दूषित जो देवलोक है वहाँ पर एक गार्डन है जिसका नाम है नंदवन। वहाँ पर वो घूम रहे थे, एन्जॉयिंग डिलाइटफुल साइट्स एंड साउंड्स। While doing so, he passed away from the abode of Devas with full comprehension and awareness. मतलब कि सती संप्रज्ञान के साथ, मतलब कि एकदम जागरूक होते हुए वहां पर से वो क्या हुए वहां पर से वो पास्ट अवे हो गए, मतलब कि वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। एट दैट वेरी इंस्टेंट द बोधिसत्ता वॉज कंसीव्ड इन द लोटस लाइक वूम ऑफ हिज मदर विद द फर्स्ट ग्रेट रिजल्टेड कॉन्शियसनेस। फिर आगे का जो है वो अभिधम्म में पढ़ने को मिलता है बहुत, कि किस प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं, फिर किस प्रकार के चित्त के साथ जन्म लेगा तो कैसा व्यक्ति उत्पन्न होगा। तो उसमें अलग अलग चित्त जो है वो बताए गए कि महाविपाक चित्त के साथ, प्रतिसंधि चित्त के साथ, सोमनस चित्त, सौगत चित्त के साथ उनका जन्म हुआ था। तो वो बताया गया। लेकिन ये सब क्या है कि एट द टाइम व्हेन द क्वीन वाज ड्रीमिंग, मतलब कि उनका जो वो ड्रीम हाँ देख रहे थे उस वक्त, वहां पर रियलिटी में क्या हो रहा था, बोधिसत्व क्या कर रहे थे, वहां पर घूम रहे थे और वहां पर फिर उनका मृत्यु हो गई और वो जो कंसीव्ड इन द लोटस लाइक वूम ऑफ हिज मदर, और वहां पर वो आ गए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो जो हाथी था वो स्वप्न में दिखाई दे रहा था, वो कोई रियलिटी नहीं थी, ना ही वो बोधिसत्व थे। तो यहाँ इस तरीके की बात है। आगे बढ़ते हैं। जी। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो अट्ठकथा जो बुद्ध वंश से लिया गया है। बुद्ध वंश में पूरी अट्ठकथा वन बाय वन लिखी गई है एकदम प्रॉपर वे में, तो वहां से इजीली हम पढ़ पाते हैं, तो वहां से लिया गया है। हम्म, अभी तथागत के जन्म की तरफ बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ? पहली बात मैंने पिछले स्ट्रीम्स में भी बताई थी कि बुद्ध का जन्म नहीं होता है, बोधिसत्व का जन्म होता है। अच्छा, तो ये आक्षेप मिथ्या आरोप क्या किया जाता है? भगवान बुद्ध का जन्म सामान्य मनुष्य के जैसे नहीं हुआ था। पहला तो ये लोग एक रेफरेंस देते हैं बुद्ध चरित्रम में से, वो भी देखेंगे हम क्या रेफरेंस है। क्या बुद्ध चरित्रम त्रिपिटक? अब देखिए, पहली बात तो मैंने पिछले स्ट्रीम में भी बताया था, बदंत आनंद कौशल्यान जी ने उनकी किताब में कहा था कि त्रिपिटक जो है हमारा मुख्य ग्रंथ है, जिसके कारण हम बुद्धिज्म के काफी करीब तक जा सकते हैं। इतना प्रामाणिक कोई और ग्रंथ नहीं माना जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्ध चरितम को नकार रहे हैं, लेकिन बुद्ध चरितम हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं, उसको फर्स्ट सोर्स नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो त्रिपिटक का भाग नहीं आता। लेकिन उसमें भी क्या बात है, वो भी हम देखेंगे। पहले तो बुद्ध चरितम जो है ये आचार्य अश्वघोष द्वारा रचित एक पोयम है, गाथा है एक तरीके से, जिसे हम ह्योन-सांग फाहियान और इत्सिंग के भारत यात्रा विवरण देखते हैं तो उसमें भी हमें ये बात पता चलती है कि बुद्ध चरितम को गाया जाता था लोगों के द्वारा, है कि नहीं? तो पोयम्स में जो है यदि हम ग्रामर देखते हैं तो हाइपरबोल्स रहते हैं, अतिशयोक्ति रहती है ताकि उसकी दिव्यता बनाए रखे। लेकिन बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदन जो उन्हीं का ग्रंथ है आचार्य अश्वघोष का, जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि जो कविता है, जो गाथाएं हैं, उसे श्रोताओं के लिए एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रचनात्मक बनाने के लिए मैंने इसमें अनेक प्रकार के जो हैं हाइपरबोल्स, एक तरीके से मैं अगर आपको सामान्य भाषा में बोलूँ तो इसका यूज़ किया हुआ है, जिसे हम अतिशयोक्ति भी कहते हैं। लेकिन इसमें से ग्रहण करने योग्य जो चीज़ है वो है तथागत बुद्ध का दिया गया शांति का संदेश। अच्छा, बात है। ये एक संस्कृत महाकाव्य है, ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा बाय अश्वघोषा ऑफ साकेता, यानी आज के समय का जो अयोध्या है वो। और ऐसा माना जाता है कि ये 2nd सेंचुरी सीई में अर्थात कुषाण काल में लिखी गई थी। ठीक। अब बुद्ध चरितम इज एन एपिक पोयम इन द संस्कृत महाकाव्य। काव्य को सत्य नहीं माना जाता, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें काफी सारी अतिशयोक्ति चीजें रहती हैं।
काव्य को सामान्य जन के लिए रोचक बनाने के लिए उसमें कवि अपनी इमेजिनेशन ऐड करता है, काव्य को सत्य मानने वाले मूर्ख हैं। अब इन ये लोग ने क्या किया है, पहली बात तो धम्म पे आक्षेप करना है तो इन्हें वो भी ढंग से करने नहीं आ रहा। ये लोग बिल उस बात पे आक्षेप कर रहे हैं जहां पे बोधिसत्व का जन्म हो रहा है, उन्हें संबोधि प्राप्त भी नहीं हुई है। ये उस चीज पे आक्षेप कर रहे हैं। जब हम किसी की शिक्षाओं पर आक्षेप नहीं कर सकते तो उसे पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं एक तरीके से। जैसे इन विक्षिप्त मनस्थितियों के लोगों ने तथागत के जन्म पे किया, ये पर्सनल अटैक होता है। जी। अब ये बात आती है जो धूर्त लोग लेकिन तो अपने सब्सक्राइबर के साथ भी धूर्तता करते हैं, उन्होंने उनके सब्सक्राइबर के साथ भी धूर्तता करी है। अब कैसे, चले वो भी देखते हैं, शब्द का अर्थ गलत बताकर। अब देखिए, जैसे हमने बताया कि ये संस्कृत काव्य है, संस्कृत महाकाव्य गाथा है, आचार्य अश्वघोष द्वारा रचित है। इसमें मिथ्या आजीविक पर जीवन व्यतीत करने वाले लालची लोग हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार औरव का जन्म जांग से, पृथु का हाथ से, इंद्र का त्रिदश, मानघाता का मस्तक तथा कक्षीवान का काख से हुआ, उसी प्रकार उसका जन्म पार्श्व से हुआ। अच्छा, पहली बात, मूल संस्कृत में यहाँ पे पार्श्व नहीं है। जो मूल संस्कृत श्लोक है उसमें पार्श्व हमें नहीं देखने मिलता है। ये जो है अनुवाद में डाला गया है। इसके लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट भी देखने मिलेगा कि ये जो ट्रांसलेटर है ये उन्होंने डाला हुआ है। अब इसका क्या अर्थ होता है वो भी हम बताते हैं आपको, संस्कृत के अनुसार देखें तो। अभी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है। एज द औरवास बर्थ फ्रॉम थाई एंड पृथुस फ्रॉम द हैंड एंड Mandthars, who was like Indra himself from the forehead, and Kakshivat from the upper end of the arm, thus too was his birth miraculous। यहाँ पे miraculous अर्थात दिव्य रूप से यहाँ पे बताया गया है, जो हमें बाद में शिल्पों में भी देखने मिलता है। ये लोग यहाँ कहेंगे पर कि हाँ। यहाँ पर रिवोल्यूशनल भोजन में ये बताना चाहूंगा कि अच्छा पिछली वाली स्लाइड करिए 1 मिनट। जी। यहाँ पर कैसा था कि प्रॉपर अगर संस्कृत का ये ट्रांसलेशन करें तो ऐसा है कि कक्षीवात का जन्म जैसे अपर एंड ऑफ द आर्म से हुआ था, हम्म। मतलब अंडर आर्म के थोड़े से नीचे के भाग में वहां से हुआ था। दस टू वॉज द हिज बर्थ, मतलब उसी प्रकार से बोधिसत्व का भी जन्म हुआ, उस हम्म। तरीके से लिखा गया है। ये जो पार्श्व शब्द है वो ऐड किया गया है, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने पार्श्व शब्द, ये एक है ना उन सॉरी लेकिन उसका आवाज लड़की जैसा है, नाम भूल गया हूँ मैं। तो मैं वीडियो देख रहा था, तो उसने ये क्या बोला कि ये पार्श्व शब्द है, उसका अर्थ होता है कि जहां से मल मल निकलता है वो वाला भाग। और जबकि हम संस्कृत का हम नॉर्मली सर्च करते तो पार्श्व शब्द का ऐसा अर्थ होता ही नहीं है। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी बोलकर क्या इस तरीके से मिथ्या आरोप लगाकर अपने जो व्यूअर्स होते हैं उनको मतलब अच्छा लगने लगे, अरे देखो बुद्धिज्म में क्या है ऐसा मतलब हो जाए, और फिर हम्म। जो भी उनको पैसे वैसे मिलते हैं वो मिलने लगे। तो उन लोगों ने ये झूठ बोला है, पार्श्व का ये होता ही नहीं है, ना ही उन्होंने ये वीडियो में भी दिखाया कि ये संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन क्या है या इसका मीनिंग क्या है, वो भी उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ बोल दिया है कि पार्श्व यानी कि पिछवाड़ा, लेकिन सच में ऐसा कुणाल जी, होता ही नहीं। एक और चीज है यहाँ पर। अब ये लोग कहेंगे कि पार्श्व, यहाँ पे अनुवाद ने तो, अनुवादक ने पार्श्व कहा है, क्या आप अनुवादक से ज्यादा ज्ञानी थे तो आपने क्यों इसका अनुवाद नहीं किया? तो अनुवादक ने भी पार्श्व शब्द किस अर्थ में लिया है वो भी हम दिखा देते हैं एक बार। बिल्कुल। देखिए, जो पार्श्व है, कोस्टल प्रिटेनिंग टू द बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, जो बगल का भाग रहता है उसे पार्श्व कहा जाता है। पार्श्वम अर्थात कि नियर, पार्श्वस्थ, असाइड, और सेम, अपार्ट फ्रॉम। ये संस्कृत डिक्शनरी से हम लोगों ने लिया हुआ है। अब चलिए, उनके धर्म के हिसाब से जो विक्षिप्त मनस्थिति के लोग इस प्रकार के आरोप करते हैं, उनके भी धर्म में किस प्रकार से माना गया है वो भी देख लेते हैं। पार्श्व का अर्थ अर्थात कि साइड्स ऑफ द चेस्ट, जो हमारी छाती रहती है, जो हमारा बगल का भाग रहता है, उसके बगल बाजू से एक तरफ से। फिर शैविज्म में, शैव फिलोसफी में पार्श्व किसे कहा जाता है? रेफर टू द साइड्स अकॉर्डिंग टू द गृह सूत्र। गृह सूत्र के बारे में आपको जानकारी होगी, उसमें भी पार्श्व जो है उसे बगल कहा गया है। जो ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र में भी जो पार्श्व के बारे में रेफर किया गया है वो भी साइड्स बताया है।
वास्तुशास्त्र, जो कि शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ये सब आर्ट और आर्किटेक्चर के जो है ग्रंथ आते हैं एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के अनुसार। तो इसमें भी जो है पार्श्व को रेफर्स टू द साइड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, बेसिकली यहाँ पे बहुत सरलता से ये अर्थ पता चल जाते हैं कि लेकिन जिसे झूठ बोलना है, धूर्तता करनी है, वो अपने लोगों को झूठ दिखाकर ही लूटेगा। वो तो गाली देकर भी पैसे लेता है लोगों के पास से, गाली दे देकर, 2 पैसे 2 पैसे करके। अच्छा, हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आप स्कल्पचर देख रहे हैं, ये पाला पीरियड का है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आइकॉनिज्म और एनाइकॉनिज्म, ये 2 प्रकार की जो है धारणाएं हैं बुद्धिस्ट आर्ट में, बुद्धिस्ट आर्ट हिस्ट्री में। तो ये जो स्कल्पचर्स आते हैं, ये आइकॉनिज्म में आते हैं। अब आइकॉनिज्म क्यों और एनाइकॉनिज्म क्यों नहीं, और एनाइकॉनिज्म को आइकोनोग्राफी क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता? क्योंकि जो एनाइकॉनिज्म रहता है या फिर आइकॉनिज्म, ये उस कल्चर का जो सबसे मेन, एक तरीके से कहते हैं ना, फोकस रहता है, जो मेन कैरेक्टर रहता है, उसके बेसिस पे वो आइकॉनिक आर्ट है या फिर एन आइकॉनिक आर्ट है, वो डिफाइन किया जाता है। तो ये जो है, ये आइकॉनिक आर्ट है, ये गांधार शैली है और ये पाला स्कल्पचर है। ये पाला काल का स्कल्पचर है। तो इसमें जब हम देखते हैं, जो मेन कैरेक्टर है वो बुद्ध है, अर्थात बोधिसत्व, जिनका जन्म हो रहा है, यहाँ पर भी वही है। लेकिन कई सारे जो है हमारे पास फिगर्स है अमरावती स्तूप में से, और जहां पे कि एन आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है, अर्थात कि जो तथागत का जो जन्म दिखाया गया है, अर्थात जो बोधिसत्व का जन्म दिखाया गया है, मैं बोधिसत्व ही प्रयोग करूंगा यहाँ पे। बोधिसत्व का जो जन्म दिखाया गया है, वो इस प्रकार से नहीं दिखाया गया है, एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं, उसे चिन्ह के फॉर्म में बताया गया है। जो बुद्ध पद रहते हैं, बुद्ध पद के रूप में, बोधि वृक्ष के रूप में, और जो हॉली अम्ब्रेलाज रहते हैं उसके रूप में, वो मैं कल के लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करूंगा डिटेल में। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये आइकॉनिज्म में आता है, तो ये आइकॉनिज्म में भी किस तरीके से आया है वो देखते हैं हम। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोधिसत्व है, इनके जब हम लक्षण देखते हैं एक तरीके से, यहाँ पे देखिए उन्होंने चिवर पहना हुआ है, अर्थात ये बुद्ध के रूप में दिखाया गया है ये स्कल्पचर। चिवर पहना हुआ है, ऊश नीश प्रेजेंट है, तथा ये कमलों पर खड़े हैं, अर्थात ये कहानी को रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे जो पूर्व समय होता था, पहले का समय होता था, उसमें जो है हम पर्टिकुलर स्कल्पचर्स में, कई सारे स्कल्पचर्स में हम इंस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते थे, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अब सांकेतिक भाषा एन आइकॉनिज्म तक सीमित नहीं है, ये आइकोनोग्राफी में भी आती है, फिर वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, या फिर वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर का तो काफी बाद का है, लेकिन जो सबसे प्राचीन एन आइकॉनिज्म है भारत में, वो बुद्धिस्ट आर्ट का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो विद्या दहेजिया है, आनंद कुमार स्वामी है, बेनेटोस भट्टाचार्य है, ये इन सब का जो है मत है, और स्टेला क्राइम्ब्रिज का भी एज वेल। तो इसमें जो है, ये किसका जन्म हुआ है? यदि एक स्कल्पचर दिखाया जाता है, एक सामान्य सा एक बच्चे का जन्म दिखाया जाता है, तो लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते कि ये आखिर में किसका जन्म दिखाया गया है। तो डिफाइन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि ये तथागत बुद्ध का, अर्थात बोधिसत्व का, सिद्धार्थ बोधिसत्व जिसे जिन्हें हम कहते हैं, उनका जन्म दर्शाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें बुद्ध रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए, तथागत बुद्ध का जन्म, ये महामाया देवी है, ये बोधिसत्व है, जो अटेंडेंट है ये ब्रह्मा है, एक प्रकार से इस तरीके से बताया गया है। और ये गांधार शैली का दूसरी तीसरी शताब्दी का, ये मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम में भी आता है, ब्रिटिश म्यूजियम में और कलकत्ता म्यूजियम, तीनों म्यूजियम्स में ये अवेलेबल है। यहाँ पे भी जो है गांधार शैली की काफी अच्छी बात रहती है, उसमें बोधिसत्व, बुद्ध, अक्षोभयी बुद्ध, और अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के जो देवता रहते हैं, जो काफी सम्माननीय रहते हैं, उनके पीछे हमें हैलो देखने मिलता है। और जो बोधिसत्व और बुद्ध का हैलो रहता है, वो बड़ा रहता है, और बुद्ध का हैलो बोधिसत्व के हैलो के कंपैरिजन में काफी बड़ा रहता है, जो शीर्ष चक्र जिसे हम कहते हैं पीछे से। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऊश नीश यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे हैलो भी प्रेजेंट है, और महामाया यहाँ पे प्रसव का उनका समय है, और यहाँ पे देवता जो है उन्हें पकड़ रहे हैं। तो ये भी जो है एक आइकोनोग्राफी है, लेकिन इसमें सांकेतिक भाषा के थ्रू पे ये बताया गया है कि देखिए, तथागत बुद्ध का जन्म, अर्थात बोधिसत्व का जन्म यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये बात यहाँ से हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से सांकेतिक रूप में, और कितने अच्छे तरीके से हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया है, कितने अच्छे तरीके से स्टोरीज है, कितने अच्छे तरीके से इसे बताया गया है दिव्य रूप से भी। अच्छा, ये जो है, ये महायानी तो स्कल्पचर है या वज्रयाना स्कल्पचर है, मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ,
मैं यही बताना चाहता था कि जब थेरवाद मेन स्ट्रीम मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा थेरवाद फॉलो होता था भारत में जब, तब ये इस तरीके से भगवान बुद्ध के ये जो स्कल्पचर या मूर्ति दिखाई देती है, वो नहीं बनती थी। वहाँ पर जैसे आपने बताया कि बोधि ट्री या अम्ब्रेला या इस तरीके से या स्तूप या फिर बाउल इस तरीके से बताया गया था कि यहाँ पर भगवान बुद्ध है। इस तरीके से मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। ये जब बुद्ध चरित्रम पूरा हो गया होगा, फिर उसके ऊपर से इन लोगों ने फिर इंस्पिरेशन ली होगी कि चलो भगवान बुद्ध का हम्म। जन्म ऐसे हुआ था। और ये मेरे ख्याल से आप कुषाण काल की ही बात कर रहे हो। हाँ, तो ये जो वहाँ पर जन्म हमें दिखाया जाता है ना, ये ज्यादा हुँ, करके आइकोनो वाला बोल रहा हूँ मैं। एनाइकोनिज्म में भी हुँ, ये जन्म आता है, लेकिन अलग प्रकार से आता है वो ड्रीम वाला। वो हम उस पे हुँ, कल तो डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना बड़ा टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये हुँ। कुषाण काल के बाद हमें ऐसे स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं, कुषाण काल के समय से हाँ, दरअसल। क्योंकि बुद्ध चरितम बहुत फेमस हो गया था। हम्म। तो बुद्ध चरितम में सब कुछ बातें मतलब ओवरऑल बातें सब आ जाती हैं उसमें। तो वो पोएम है तो उसमें क्या है कि इस प्रकार से लिखा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म पास हो यानी कि राइट साइड से किसी भी साइड से, लेकिन यहाँ पर राइट साइड से ही लिखा गया क्योंकि राइट साइड में ही वो उन्होंने ड्रीम देखा था कि राइट साइड से एलिफेंट जा रहा है, ऐसा ड्रीम आया था। हम्म। तो यहाँ पर राइट साइड से सारी मूर्ति में देखने को मिलता है हमें कि राइट साइड से भगवा बोधिसत्व है वो बाहर है। लेकिन ये क्या है कि ये कुषाण काल जब महायान एकदम फल फूल चुका था उस समय की बात है। हम्म। जब हम थेरवाद त्रिपिटक में देखते हैं तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता। अभी हम आगे देखेंगे कि त्रिपिटक में भगवान बुद्ध खुद बता रहे हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ। तो वो जी। ऐसे नहीं बता रहे कि मेरा जन्म बगल से हुआ था। वो नॉर्मल जन्म की हम्म। बात कर रहे हैं। जैसे मनुष्य का होता और है उसी प्रकार की एक और बात है। चीज रहती है इसमें कि जो एक व्यक्ति है, वो स्वयं खुद के बारे में किस तरीके से बता रहा है, खुद के अतीत कथा के बारे में क्या बता रहा है, वो ज्यादा मान्यता में लिया जाता है, वो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है कंपैरेटिवली उसके शिष्य ने उसके बारे में किस तरीके से बताया, उनकी अतीत कथा के बारे में। जी, बिल्कुल। जी, ये आश्चर्य अद्भुत सूक्त है। त्रिपिटक के मजमूनिका 123 में भगवान बुद्ध ने खुद बताया है कि उनका जन्म कैसे हुआ है, तो सूक्त की ही बात को सत्य माना जाएगा, ना कि किसी काव्य की। और काव्य का भी देखा जाएगा तो वो एक आइकॉनिज्म है। अब कई बार दो चीजें होती है कुणाल भाई, पहले हुँ, स्कल्पचर्स बन जाते हैं, वो स्कल्पचर्स के आधार पे भी जो है वो कहानियां रची जाती है, या फिर कहानियों की रचना पहले हो जाती है, उसके हुँ। अनुसार स्कल्पचर्स में जो है डेफिनेशन दिए जाते हैं डिफरेंट तरीके से। तो अच्छा। ये एक है। हाँ, लेकिन जो हम थेरवादी स्कल्पचर्स देखते हैं, जो स्थिरवादियों ने बनाए थे, जो सातवाहन काल का शुरुआती भाग था, हुँ। उसमें जो हमें अमरावती स्तूप देखता है, अमरावती स्तूप में हमें जो है तथागत बुद्ध के पद देखने मिलते हैं जन्म के समय में। वहां पे काख वगैरह ऐसी कोई भी चीज हमें देखने नहीं मिलती है। नहीं मिलती, वहां पे हाँ। उनका फर्स्ट बाथ भी दिखाया गया है। ये सब कल कल या संडे को होने वाला है लाइव? ये कल कल इमीडिएटली कल कल। कर लेंगे इसे। ओके, ओके। हम्म। ये आप रेफरेंस ले लीजिएगा। जी, यहाँ पे देख सकते हैं। Mindful and aware, the being intent on awakening passed away from the host of joyful gods, was conceived in his mother's womb। और यहाँ पे पाली सूत्र में भी क्या लिखा है, माता कुक्षिम, अर्थात माता की कुक्षी से, वॉम्ब से उनका जन्म हुआ है, ये बताया गया है यहाँ पे भी। कुक्षी अर्थात पेट का गुह। यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा भी अर्थ देख सकते हैं। कोक अर्थात कुक्षी, गर्भ या फिर कोख में आगत, गर्भस्थ। कुक्षिज अर्थात की पुत्र, कुक्षी अर्थात की कुक्षिगत, इसका अर्थ है। मीनिंग ऑफ कुक्षी इन पाली, कुछ इन पाली ग्रोसरी बुद्ध शासना, बेली या फिर वॉम्ब, इंटीरियर भाग। यहाँ पे त्रिपिटक में इस प्रकार से बताया गया है, नेचुरल जन्म दिखाया गया है, ना कि कोई दैवी रूप से दिखाया गया है। ये त्रिपिटक में आश्चर्य अद्भुत सत्य जो है आप वो पढ़ सकते हैं मजिम्मा निकाय का। यहाँ पे देख सकते हैं काव्य चितवा माता कुचिम ओकमित। यहाँ पे मजिम्मा निकाय का हम हिंदी अनुवाद यहाँ भी पर देख सकते देखिए हैं। हम्म। रिवॉल्यूशनरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि यहाँ पर आनंद बंते जी भगवान बुद्ध के सामने और सारा संघ बैठा हुआ था। मैं थोड़ा हम्म। सुत्त के बारे में बता दूं कि क्योंकि हम आधा सुत्त ही देख रहे हैं, तो पहला जी। बता देता हूँ कि भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। आनंद बंते जी बता रहे थे कि मैंने भगवान बुद्ध से ये सुना हुआ है, और भगवान बुद्ध भी वहां पर थे। तो वहां पर आनंद बुद्ध जी कह रहे हैं कि आई हैव लर्न दिस इन द प्रेजेंस ऑफ द बुद्धा।
माइंडफुल एंड अवेयर, यानी कि सत्य और संप्रज्ञा के साथ। द बीइंग इंटेंट ऑन अवेकनिंग, मतलब कि बोधिसत्व, कि जो अवेकनिंग मतलब होने वाले हैं, जिसको इनलाइटमेंट होने वाला है, वैसा बीइंग पास्ड अवे फ्रॉम द होस्ट ऑफ जॉयफुल घोष, मतलब कि जहां पर तुषित देवलोक था वहां से वो पास्ट अवे, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या फिर पाली लैंग्वेज बोले तो च्युत होते हैं। तो वहां पर से फिर वो कहाँ जाते हैं, वॉज कंसीव्ड इन हिज मदर्स वूम, वहां पर से वो पास्ट अवे होकर अपने माता के गर्भ में फिर कंसीव्ड हो जाते हैं। माता कुच्चिम यानी कि माता का गर्भ, और ओकम मतिम यानी कि कंसीव्ड होना। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेते, तो वहां पर भी क्या कह रहे हैं कि जिस समय बोधिसत्व तुषित लोक से च्युत हो माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। अब यहाँ पर भी प्रविष्ट होते, वहां पर भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि मैं एलिफेंट बन गया फिर मैं अपने माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, ऐसी बात ही नहीं है पूरे सूत्र में कहीं पर भी। नॉर्मल जो रिबर्थ होता है उसी तरीके की बात हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। जी। अब यहाँ पर क्या है भाई, कि यहाँ पर जब उनका जन्म होता है तो कैसे, ये तो क्या हो गया कि गर्भ में कैसे आए, ठीक है, कि वहां पर भी हमें देखने को मिला कि हाथी बनकर आए, ऐसा कोई बात नहीं देखने को मिलता। अब गर्भ से बाहर जब 10 महीने या 9 महीने हो जाते हैं तो गर्भ से बाहर आते हैं। तो when the being intent on awakening emerges from his mother's womb बिफोर ही रीचेज द ग्राउंड फॉर गॉड्स रिसीव्स हिम, मतलब कि जो चातुर महाराजिक देवता होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं एंड प्लेस हिम बिफोर हिज मदर सेइंग रिजॉइस ओ क्वीन एंड इलिस्ट्रियस सन इज बोर्न टू यू। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि कहाँ से जन्म हुआ, तो इमर्जेस फ्रॉम हिज मदर्स वूम, जो नॉर्मल जन्म होता है उसी तरीके से जन्म हुआ है। जैसे ये थेरवा त्रिपिटक के बाद में जो ये काव्य लिखा गया है कि साइड से जन्म हुआ या पार्श्व भाग से जन्म, मतलब कि बगल से जन्म हुआ, उस तरीके से भगवान बुद्ध ने नहीं बताया कि मेरा जन्म ऐसे हुआ था, लेकिन साफ साफ उन्होंने बताया कि जैसे मदर्स वूम, माता कुच्चिम, उनका जो गर्भ का पार्ट होता है वहीं से जो जन्म होता है वहीं से उनका जन्म हुआ था। तो नॉर्मल जो रहता है वैसा ही जन्म हुआ था। और ये शुद्ध ऐसा है रिवोल्यूशनरी जी, कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है तो जो यकीन करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, कि देवताओं की बातें हैं, फिर बहुत सारी बात, जैसे कि अभी देख लीजिए कि जो चातुर्माजिक देवता होते हैं वो वहां पर हाजिर होते हैं, फिर ब्रह्मा भी होते हैं, इंद्र भी होते हैं, सब लोग होते हैं। वैसे सारी बातें हैं भगवान बुद्ध ने बताई है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं बताई कि साइड से मेरा जन्म हुआ है। वैसा कहीं पर भी शुद्ध में देखने को नहीं मिलता है। जो नॉर्मल बर्थ रहता है गर्भ में से, वैसे उसी तरीके से उनका जन्म हुआ था। ये हिंदी का है। इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि बोधिसत्व की माता पूरे 10 मास ही बोधिसत्व को कुक्षी में धारण करके प्रसव करती है। तो प्रसव कैसे करते हैं, अब साइड के बगल के भाग से थोड़ी ना प्रसव होता है, जो नॉर्मल रहता है ह्यूमन बींग में उसी तरीके से प्रसव होता है। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब बोधिसत्व की माता की कुक्षी से निकलता है तो पहले उसे देवता ग्रहण करते हैं, कुक्षी यानी कि गर्भ से। जब वो गर्भ से निकलते तो पहले उनको देवता ग्रहण करते, फिर मनुष्य ग्रहण करते। तो इस तरीके की बातें हैं। तो जब हम मूल थेरवा त्रिपिटक देखते हैं या थेरवा त्रिपिटक की अट्ठकथा भी देखते हैं तो वहां पर भी ये सब बातें देखने को नहीं मिलती कि साइड से जन्म हुआ था। ये सब बातें महायान जब फल फूल चुका था और ये काव्य जब लिखा गया कुषाण काल में तो वहां पर ये सब देखने को मिलता है। और उस तरीके के फिर शिल्प हमें भी देखने को मिलते हैं। अब ये इसके पहले के शिल्प ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। वो कल रिवोल्यूशनरी बहुजन है वो स्ट्रीम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसके पहले के जो शिल्प है उसमें इस तरीके की बातें देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? जी, मेरा रोल जो है मेनली वो कल ही प्ले होने वाला है। अच्छा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हमें बुद्ध वंश का जो अट्ठकथा है उसमें भी हम देख लेते हैं कि अट्ठकथा में किस तरीके से जन्म हुआ था। पहले हमने अट्ठकथा में क्या देखा कि गर्भ धारण कैसे हुआ था। तो वहां पर भी हमें देखने को मिला कि एलिफेंट एक तरीके से ड्रीम में आया था, वो बोधिसत्व नहीं थे। अब हम देखेंगे कि अट्ठकथा में भी किस प्रकार से लिखा गया है कि
महामाया देवी ने किस प्रकार से जन्म दिया था बोधिसत्व को। तो वहाँ पर भी देखते हैं तो so the bodhisattva magnificently adorned with major and minor physical marks, मतलब कि जो 32 महापुरुष लक्षण थे और माइनर जो अनुलक्षण थे उसके साथ उनका जन्म हुआ। वॉज डिलीवर्ड क्लीन एंड प्योर फ्रॉम द स्तूपा लाइक लोटस वूम ऑफ महामाया देवी ऑन फ्राइडे द फुल मून ऑफ वैशाख, यानी कि जो वैशाख पूर्णिमा जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। तो वो कैसा जन्म हुआ था? फ्रॉम द स्तूपा लाइक लोटस वूम, मतलब स्तूप जैसा एक कमल की भांति जैसा कोमल होता है उस तरीके का वूम में से उनका, मतलब कि गर्भ में से उनका जन्म हुआ महामाया देवी के। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि गर्भ में से ही जन्म हुआ है, साइड में से जन्म हुआ है, ऐसा अट्ठकथा में भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस तरीके की बातें हैं। आगे है स्लाइड की खत्म हो गया? जी, हो चुका है। हो चुका है, ओके। अच्छा, आज की स्ट्रीम का एक मैं समराइज कर देता हूँ। जैसे आज हमने लिटरेचर का पार्ट देखा कि किस में क्या बात है। ये मैं ललित विस्तार भी ओपन कर देता हूँ तो एक आसानी रहेगी। जी बिल्कुल। जी, मैं शेयर कर देता हूँ उसे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो अच्छा, ये क्या है? ये ललित विस्तार ललित है। विस्तार, ओके। हाँ, ये तो ललित सर्वास्तिवाद ललित का विस्तार ग्रंथ क्या है, है। वो भी थोड़ा बता दीजिएगा, वो ग्रंथ किसका है, क्या है? हाँ, ललित विस्तार ये जो ग्रंथ है, सर्वास्तिवादी जो परंपरा है, बौद्ध परंपरा, सांप्रदाय है, सेक्ट, सर्वास्तिवादी सेक्ट, ये उनका है, जो महायान के अंतर्गत ही माना जाता है उन्हें आज के हिसाब से। और ये प्राचीन है। जैसे कि हम स्थिरवाद देखते हैं, ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से हमें देखने मिल जाते हैं। सर्वास्तिवादी ये काफी पहले से हैं। ये महायान का एज अ स्टार्टिंग पॉइंट भी इन्हें माना जाता है, लेकिन ललित विस्तार जो है वो बाद का ग्रंथ है। तथागत के चरित्र के बारे में ये पूरा का पूरा ग्रंथ है। ये भी काव्यात्मक रचना है, ललित विस्तार जो है पूरी की पूरी। इसके प्राकथन में भी बात आई है, मैं वो दिखा भी देता हूँ। लेकिन पहले ये जो गर्भ धारण वाली जो बात है, हम उसे देख लेते हैं। इसमें गर्भ क्रांति गर्भ पर्व आता है, गर्भधारण पर्व, जिसमें कि दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। सुख से सेज पर सोई, अर्थात कि वो सो रहे थे महामाया देवी। माया देवी ने ये स्वप्न देखा, और यहाँ पे संस्कृत में जो हम देख सकते हैं स्वप्न वर्णना, ऐसा उल्लेख देखने मिला हुआ है। दूसरा प्राकथन की तरफ मैं आ जाता हूँ। अब ये इसका प्राकथन देखिए, ललित विस्तार में क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो। पर निराकार दिव्यता विचित्र कथाओं के प्रेमी भारतीय समाज में आकर न धारण कर ले, यह उस युग में संभव न था। ललित विस्तार में वस्तुतः तथागत के गर्भवास से लेकर, अर्थात यहाँ पे गर्भवास के प्रकरण से लेकर जो धर्म चक्र प्रवर्तन तक के ऐतिहासिक वृत्तांत को दिव्य भावों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिव्य भावों के साथ अलंकृत करके वर्णन किया करने का एक रमणीय यत्न किया गया है। रमणीय यत्न, ये भी ध्यान दीजिएगा। इतिहास के साथ कविता का योग हो गया है। कविता में हाइपरबोल्स, ग्रामर्स वगैरह देते हैं, अलंकार रहते हैं विभिन्न प्रकार के, ये आपको पता ही होगा। धरती के भेदभाव से ऊपर उठना वह देवत्व था, अर्थात धरती के भेदभाव। एक सत्यशोधक जी ने नीचे प्रश्न भी पूछा था कि देवता देवता की तीन व्याख्या, और ललित विस्तार में जिस तरीके से लिया है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि धरती के भेदभाव से ऊपर उठना वह देवत्व था, जिसे बौद्ध अभिप्राय के जानकार कवि ने देवी देवताओं की पुरानी संज्ञाओं से प्रकट किया है। अब ये पुरानी संज्ञा कौन सी? ये श्रमण कल्चर की संज्ञा है, ये किसी और अन्य कल्चर का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। जिसका बौद्ध कवि हृदय ने बौद्ध ग्रंथों में नाना भाव से वर्णन किया हुआ है। चलिए अब और भी दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। 16वें पृष्ठ क्रमांक पे प्राकथन का ही भाग है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं
विस्तार के साथ गद्य ग्रंथ में पुनरुक्त होना स्वाभाविक बात है। ग्रंथ का मूल वस्तुतः गाथाएं ही है। ये गाथाएं हैं, एक प्रकार से कविता है। ताकि इसको पूर्ण तरीके से इसको इतिहास का स्तोत्र माना जाएगा। मैंने जो वीडियो डाला हुआ है द रेवोल्यूशनरी भोजन पे, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। इतिहास का स्तोत्र माना जाएगा, लेकिन 100% यही इतिहास है, इस रूप में नहीं माना जाएगा। इसकी कविताओं को लेकर इसको वेरीफाई किया जाएगा स्कल्पचर्स के साथ, और जो क्रोनोलॉजी है, हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशन, उसके साथ वेरीफाइड होता है तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं, बाकी चीजों को हटाया जाएगा। ठीक। गद्य ग्रंथ की भाषा लौकिक संस्कृत। अब ये पूर्ण संस्कृत का ग्रंथ नहीं है कुणाल जी। जैसे अभी हमने देखा, जो बुद्ध चरितम है उसे संस्कृत का ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन खैर उसमें भी मैं बाद में बनाऊंगा स्ट्रीम। लेकिन ललित विस्तार जो है ये बौद्ध शंकर संस्कृत अर्थात बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का ग्रंथ है। अच्छा। बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का, यदि अर्थात कि इसमें प्राकृत मिश्रित रहती है। किन भाषाओं के साथ? अन्य भाषाओं के साथ, जो पार्थियंस पर्शियंस का इनका जो इन्वॉल्वमेंट था इंडिया में, उनके साथ। और प्राकृत में भी कई सारी अंदर ही अंदर अनेक जो भाषाओं का जो है ग्रुप है। सौरसेनी हो गई, मगधी हो गई, अर्ध मगधी हो गई, अरियोनोपाली आ जाती है उसी के अंदर। ये उसमें से है क्या? उसमें बहुसंख्यक ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके पिताश्रित समंत परंपरा के पले हुए विद्वानों के ग्रंथ में नहीं मिलता। इसी प्रकार के शब्दों का संकलन महाव्युक्त नाम के ग्रंथ में भी है, यानी एक और जो बौद्ध ग्रंथ है उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। इस प्रकार से शब्द तथागत तथा उनके अनुयायियों के प्रवचन के आधार पर संकलित किए गए थे, जो मूल रूप में उस भाषा में थे जिसे तथागत तथा उनके अनुयायी मध्य देश में चारिका करते हुए बोला करते थे। ठीक। पद्य ग्रंथ की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव होते हुए भी वह लौकिक संस्कृत नहीं है। वह वस्तुतः तथागत तथा उनके अनुयायियों के द्वारा बोली चाली जाने वाली भाषा का ऐसा संस्कृत रूप है, जिसमें केवल संस्कृत लक्षण के आधार पर ही नहीं, प्रयुक्त प्राकृत लक्षण, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे प्राकृत मिश्रित रहती है, प्राकृत लक्षण के आधार पर शब्द रूपावली तथा धातु रूपावली का विस्तार कर डाला गया है। इसका फल यह हुआ है कि जो कुछ लौकिक संस्कृत में है वह तो यहाँ पाया ही जाता है, पर प्राकृत में अर्थात पाली तथा अन्य विविध माध्यम भारती के रूपों में जो कुछ पाया जाता है उसका भी विकृत रूप एक अंश में दृष्टिपथ में आता है। इस दृष्टि में ललित विस्तार की भाषा में शब्द समूह तथा व्याकरण दृष्टि से संस्कृत लक्षण ही नहीं, प्रयुक्त प्राकृत लक्षण भी पाए जाते हैं। ललित विस्तार बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का ग्रंथ रह के भी, काफी बाद की रचना रहकर भी जो है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्वप्न वर्णना है, जो गर्भ धारण वाले पर्व से लेके धर्म चक्र प्रवर्त ड्रीम का। आर्कियोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो खोटानिस बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है 7th सेंचुरी सी की, इसमें हमें देखने मिलता है। ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ओके। द क्वीन टोल्ड द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का अर्थ मैंने पहले भी बताया हुआ है। बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट में जो ब्राह्मण्स है उसे उपासक कहते हैं, और ब्राह्मण्स के भी कई अलग अलग अर्थ है। जैसे कि लोकायत सूत्र जो अंगुत्तर निकाय में आता है, उसमें जो लोकायत दर्शन वाले हैं अर्थात चारवाक, उन्हें भी ब्राह्मण कहा गया है। और उपासकों को भी एक जगह पे ब्राह्मण कहा गया है। अग्रवादी थे, उन्हें भी ब्राह्मण कहा गया है। तो ये संभवतः श्रमण परंपरा के ब्राह्मणों की यहाँ पे बात हो रही है। दे ऑल एक्सप्लेन इट टू हर दस, as a son will born, he will be a Chakravarti king. If he should enjoy himself here, he should go forth completely. He will realize best Bodhi. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बात हुई है ड्रीम की, खोटानिस मैन्युस्क्रिप्ट में भी। अब यहाँ पे बर्थ वाली बात आती है। टुडे अ मैन इज बोर्न हियर इन द grove of Lumbini who will completely remove your cataract. You have become false, very much on a dark path. He will rightly show you this is a good path for you. He will remove very terrible. आगे यहाँ पे बात आती है कि उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, 215th वाले फॉलियो में। Then after this song the queen rose up with the goddesses as one rejoices before the champaka tree. शाल वृक्ष कहा जाता है वो। She became calm. She held the tree with her hand. उन्होंने अपने हाथ से उस छाल वृक्ष को पकड़ा। Great light arose in the grove of Lumbini when the Bodhisattva appeared from the mother's side. जैसे कि हमने कल के बुद्ध चरितम वाले डिबंक में देखा था
कि जो पार्श्व है अर्थात कि बगल का भाग उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भी हम खोटानिस मैन्युस्क्रिप्ट में ट्रांसलेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी मदर्स साइड की बात करिए टू डिफाइन द डिविनिटी, जो दिव्यता है उसे डिफाइन करने के लिए। लाइक अराइजिंग सन। फिर अभी एनाइकॉनिज्म पे आते हैं। एनाइकॉनिज्म के बारे में हमें डॉक्टर सेकेल जो बुद्ध स्कॉलर्स है बेसिकली, या फिर जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, उनका इस पे क्या मत है। एक क्षण। तो ये मैंने रेफरेंस लिया हुआ है बिफोर एंड बियॉन्ड इमेज बाय डॉक्टर सेकेल, बुद्धिस्ट एनाइकॉनिज्म इन बुद्धिस्ट नैरेटिव आर्ट वाली ये रिपोर्ट है, जर्नल है बेसिकली। यू कैन रेफर दिस। और बेसिस अगर ये आपको छोटा दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसे फिर दूसरे तरीके से शेयर कर देता हूँ। कमेंट करिए आप। क्लियर है, ऑल गुड, ओके ओके। अच्छा, एनाइकॉनिज्म का कई बार जो है ये विक्षिप्त मनस्थिति के जो लोग हैं ये बोलते हैं कि तथागत बुद्ध का मानवीय चित्रांकन हमें क्यों नहीं देखने मिलता, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है विक्षिप्त बुद्धि वाले। अच्छा खासा आज उनकी चीरफाड़ की जाएगी। खैर, तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं डॉक्टर सेकेल, एक विदेशी व्यक्ति तक को पता है कि क्यों एनाइकॉनिकली उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिक आर्ट में। हम देखते हैं The artistic creation of the Buddha image begins with the non-image, seemingly a paradox, but quite in keeping with the teaching of the enlightened Buddha who entered into nirvana at his death. सुत्त निपात जो है बेसिकली जो सबसे प्राचीन माना जाता है पाली साहित्य में का, उसमें का रेफरेंस है 5/7/8 गाथा है उसमें का। He who, like the sun, has gone to the rest is comparable to nothing whatsoever. The notions through which his essence might be expressed are simply not to be found. All ideas are nothing as bearing upon him. Hence, all modes of speech are with respect to him unveiling. यहाँ पे साफ साफ बात लिखी हुई है, जो सुत्त निपात जैसे स्थिरवादी रहेंगे, जो स्थिरवादी का पालन करने वाले, जो स्थिरवाद का पालन करने वाले महाराज भी रहेंगे, साधारण सी बात है, वह तथागत बुद्ध को एक लोकोत्तर महापुरुष मानते हैं। लोकोत्तर महापुरुष, उन्हें किसी भी चीज में बांधा नहीं जा सकता, इस रूप से उन्हें देखते थे। ये सुत्त निपात में हमें साफ साफ प्रतीत होता है, और अन्य भी पाली त्रिपिटक के जो ग्रंथ है उसमें भी हमें ये बात देखने मिलती है, जैसे कि दिग्ग निकाय में हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में देखने मिलते हैं, और मजिम्म निकाय में भी हमें ये बात देखने मिलती है। ये बाद में जब सर्वास्तिवाद और महायान का आगम हुआ तो उसमें हमें तथागत बुद्ध का चित्रांकन, जो शिल्पांकन जो है हमें देखने मिलता है। कई सारे लोगों का ऐसा क्लेम रहता है कि कनिष्क के काल से ही हमें जो है तथागत बुद्ध की पहली इमेजरी कॉइन पे देखने मिली। अब वो कितना सच है कितना झूठ है इसके ऊपर मैं एक स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि सम्राट कनिष्क के पहले भी कई सारी ऐसे जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स जो है देखने मिलते हैं तथागत बुद्ध के। कई हमें स्तूपास पे देखने मिलते हैं उनका शिल्पांकन, कई जगहों पे जो है हमें कॉइन्स पे देखने मिलता है, ग्रीक कॉइन्स हो गए स्पेशली, एंड इंडिया में एक स्तूपा रेलिंग पे, तो उस पे मैं लाऊंगा एक्सट्रीम डिटेल में। सेकंड, सिंबल्स इन द सीन्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा। अब यहाँ पे आते हैं। Most one has been content to say that in the earliest times the Buddha was represented not as a person, जैसे कि मैंने कहा उन्हें iconically नहीं present किया जाता था, but aniconically by this or that symbol। अब कौन से symbol थे वो मैंने पहले यहाँ पे आपके साथ चर्चा कर लिया। Closely and to ask what function the symbols serve, what precise meaning they carry, and what variants can be distinguished। जो तथागत बुद्ध है उनका जो हमें शिल्प देखने मिलता है पहले से, वो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन के फॉर्म में, एज अ मनुष्य के फॉर्म में हमें नहीं देखने मिलता है, लेकिन एनाइकोनिकली हमें उनका शिल्पांकन देखने मिलता है। किन रूप में? सिंबॉलिक वे में। खैर, अब इस पे आ जाते हैं। ये मैं एक काम कर देता हूँ, आपको वैसे शेयर कर देता हूँ तो थोड़ा इजी होगा मुझे समझाने में, माउस मेरे पास रहेगा तो। वेट।
ना। ओके। अब ये वाला जो है ये बारहूत के रेलिंग पे का है, एंड ये वाला जो है हमें अमरावती स्तूप का देखने मिलता है। यहाँ पे भगवतो उक्रांति ये शब्द हमें देखने मिलता है। यहाँ पे महामाया का जो ड्रीम वाला पैनल है वो है। सेम अमरावती वाले में भी जो है हमें देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे एलिफेंट का एब्सेंस है। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, इन द अर्ली वर्क सच एज रिलीफ कार्विंग्स ऑन द रेलिंग्स एंड द गेट्स ऑफ द स्तूपास एंड अदर होली मॉन्यूमेंट्स ऑफ द बोध गया, बारहूत एंड सांची। बारहूत, एक सेकेंड। साइंस जर्नी जी ने स्ट्रीम क्लोज कर दिया। आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं। मुझे तो आज दोपहर को पता चला कि लाइक उनका स्ट्रीम था करके। ओके, सो सी दिस। यहाँ पे जो बारहूत वाला है उसे सिरका फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी सी का माना गया है। पार्शियली ऑल्सो ऑफ अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। अच्छा, मैं एनाइकोनिज्म यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि वो जो तथागत बुद्ध का शिल्पांकन है बर्थ वाला, वो सिर्फ एक आइकोनिज्म में हुआ है, उन्हें कमर से निकलते हुए दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, नागार्जुन कोंडा में जो है हमें एनाइकोनिकली भी देखने मिलता है। तो मैं उस पे आता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीके से दर्शाए गए हैं शिल्पों में। पार्शियली ऑल्सो ऑफ अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा सी ए 80 AD टू द थर्ड सेंचुरी, ये नागार्जुन कोंडा वाला है एंड अमरावती। It is quite clear that each phase of the Buddha's existence and thus level on the way of enlightenment, a specific symbol is assigned, often the means of identifying the scene. Second, already one of the first scenes of the biographic cycle takes the legend quite literally and shows the miraculous conception, the entrance of the Bodhisattva into the maternal body in the shape of a white elephant, quite as his mother Maya saw it in a dream. जो पिलर है मेडलियन बरहूत का, फिगर नंबर थर्ड का फिफ्थ वाला। इन ए रिलीफ लेटर फ्रॉम अमरावती, ये सिक्स थर्ड का सिक्स वाला। द ड्रीम सीन इज रिप्रेजेंटेड सम वॉट लेस लिटरली विदाउट एलिफेंट, यानी बिना एलिफेंट के भी यहाँ पे जो है शिल्प दर्शाया गया है अमरावती वाले में। This is an obvious illustrative method, although it must not be forgotten that the elephant associated with all life-giving forces is at the same time an old Indian symbol to which Buddha has a right in his capacity as Chakravartin in spiritual, the ruler of the world. यानी एक जगह पे ये लोग कई बार कहते हैं कि तथागत बुद्ध का जो हम देखते हैं सुमेध बोधिसत्व का, खासकर नॉट तथागत बुद्ध, जो माता के गर्भ में, महामाया के गर्भ में जो प्रवेश दिखाया गया है वो हाथी के रूप से दिखाया गया है, बिना हाथी का हमें देखने नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। अमरावती का जब हम ये पैनल देखते हैं तो यहाँ पे हमें बिना हाथी के महामाया के ड्रीम वाला पैनल देखने मिल जाता है। ओके, मैं अभी दूसरा दिखा देता हूँ। देखिए, ये नागार्जुन कोंडा का है। नागार्जुन कोंडा वाले पैनल में यहाँ पे हमें दो चीजें देखने मिलती है दरअसल में। एक यहाँ पे महामाया है शाल वृक्ष पकड़ के, और उनके अटेंडेंट से फ्लाई विस्क लिए हुए, सेम गोज विथ हियर। और यहाँ पे हमें जो है पूर्ण घट देखने मिलता है। पूर्ण घट है, और यहाँ पे जो देवता या फिर अटेंडेंट्स हम इन्हें कह सकते हैं, इन्होंने जो है हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा सीन ये दर्शाया जा रहा है जो बोधिसत्व है उनका प्रथम स्नान का। लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बोधिसत्व एब्सेंट है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बुद्धा का ही लाइक एक बर्थ पैनल या फिर उनके ही फर्स्ट बात का है? क्योंकि हमें दो चीजें यहाँ पे देखने मिलती है। अगर आप ध्यान से गौर करें तो इस वृक्ष के ऊपर आपको एक अम्ब्रेला देखने मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पे दो फ्लाई विस्क है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एन आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोधिसत्वा। ये अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट में होता था। एंड सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, एक क्षण। ये देखिए,
यहाँ पे जो है बुद्ध पद के चिन्ह हमें देखने मिलते हैं इन कपड़ों के ऊपर। तो इससे ये साफ साफ साबित हो जाता है कि एक तरफ जो है जो स्थिरवादी आर्ट था वो अपना ट्रेडिशन जो है अपने रूट से फिलोसॉफी को पकड़ के चल रहा था, और एक तरफ महायाना जो है अपना आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा था। ये नागार्जुन कोंडा का पैनल है। अब ये मेरे मन से मैंने नहीं कहा है, ये जो ऑथर है उन्होंने भी ये बात कही है। अच्छा, ये दूसरा बारहूत वाला है। कई सारे इतिहासकारों ने और जो विक्षिप्त मनोस्थिति के लोग हैं उन्होंने इसे कहा है कि ये गज लक्ष्मी है। खैर, ये गज लक्ष्मी का शिल्पांकन नहीं है, ये माया देवी का शिल्पांकन है। और इसी के बारे में जो डॉक्टर सिकल है उन्होंने कहा है कि इसे अगर आप लक्ष्मी भी कह रहे हैं तो आपको इसे बुद्ध के प्रथम स्नान के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आप इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि ये कर क्या रहा है बारहूत के स्तूप के ऊपर। और इस पे आपको देखने मिलेगा एक छोटा सा ऊपर अभिलेख है, उसमें क्या लिखा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक क्षण बस। हाँ, वहां पे जो है जिन्होंने दान दिया था उनके बारे में लिखा हुआ है, मोरगिरी महा थूप दासी स दानंग थबो। अर्थात कि मोरगिरी ने महास्तूप को जो है ये दान दिया है। थबो अर्थात कि स्तंभ का दान दिया हुआ है। पहली बात तो यहां से ये क्लियर हो जाती है। अच्छा, ये तथागत बुद्ध के साथ क्यों रिलेट करता है इस पे भी हम आएंगे। मैंने गांधार का शिल्प डाला हुआ है, ये महामाया का ही शिल्प है, ये उससे भी साबित हो जाएगा। आते हैं हम उस पे भी। जी, ये डॉक्टर सेकेल का ही इस पे नोट्स हम देख सकते हैं। It is therefore hardly surprising that the next important scene, the birth of Buddha, is represented with a lap into the sphere of purely symbolic allusion. Often it is shown by the image of a standing or a seated female figure, usually taught by goddess Lakshmi. जबकि वो goddess लक्ष्मी नहीं, वो महामाया है। वो कैसे, इन्होंने भी एक अलग तरीके से बताया, बट बिना नाम लिए, वो भी हम देखते हैं। Who is being showered with water by two elephants in accordance with the Abhisheka rite, a kind of baptism, initiation, a ritual birth. जो माता और तथा जो पुत्र है उनका प्रथम स्नान कराया जाता है, ये उसमें से है। दिस रिप्रेजेंटेशन में भी इनहेंस बाय अ वाटर कंटेनर, अ कुंभा या फिर पुनर्गठ, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया हुआ है, and lotus plants, or it may be reduced to a container with lotus only. To be sure, the hypothesis that the group symbolizes the birth of Bodhisattva has been contested, but these old Indian symbols of fertility and good fortune, the female goddess, अब यहाँ से शुरू कर देते हैं वो सामने ये जो विक्षिप्त मनस्थिति के लोग हैं इनका धंधा खत्म करना। द फीमेल डिटी और मदर गॉडेस, इसे इन लोगों ने कहा है कि ये फीमेल कोई देवी है या फिर एक मदर गॉडेस इन्हें कहा जाता है। द एलिफेंट एंड द लोटस, द वेसल ऑफ द लाइफ बाउंड्री, द होली वाटर may very well represent a holy birthright. If one refuses to accept the Lakshmi Abhisheka group as representing the birth scene, one has to explain the strange fact that this scene, one of the four great events of the Buddha's life, explicitly mentioned in all pertinent text. क्योंकि जब हम महावस्तु अवदान सूत्र पढ़ते हैं, जब हम दिव्य दान देखते हैं, इसके बाद हम बुद्ध चरितम देखते हैं, तो उसमें भी हमें ये बात पता चलती है कि तथागत का भी प्रथम स्नान कराया गया था और उनकी माता जो है महामाया उनका भी प्रथम स्नान कराया गया था। और ये अभिषेक के रूप में, स्नान के रूप में ये शिल्पांकन है जिसे लोग आज के समय में गज लक्ष्मी बोलकर घूमते हैं। मैं महामाया के जो शिल्प है उसके ऊपर एक स्ट्रीम भी डिटेल्ड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नागार्जुन कोंडा का पैनल। अब नागार्जुन कोंडा के इस पैनल के बारे में डॉक्टर सेकेल ने क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। Maya reaches for a tree branch in the Lumbini Grove, and at the movement, the child issues from her right side and is receiving by a group of gods. But even here, the child cannot be seen. Its presence is only alluded into the next scene by the 7 footprints. जो 7 कदम वाली बात है हमें मजिम्म निकाय के आश्चर्य अद्भुत सूत्र में भी देखने मिलती है, जिन चरितम में भी दिखने मिलती है, बुद्ध चरितम और ललित विस्तार में भी दिखने मिलती है, जो कि एक डिविनिटी शो करता है। वास्तविकता से लेना देना नहीं है, लेकिन एक डिविनिटी शो करता है दरअसल में।
उसका यहाँ पे शिल्पांकन किया गया है नागार्जुन कोंडा में। यहाँ पे जो है आपको कमर से कोई व्यक्ति निकलता हुआ यानी कोई एक बच्चा निकलता हुआ नहीं दिखाया जाएगा, अर्थात कि बोधिसत्व नहीं निकलते हुए दिखाए जाएंगे। यहाँ पे उनका अंकन किया गया है लेकिन एनाइकोनिज्म में, यहाँ पे जैसे कि हम वृक्ष पे देख सकते हैं अम्ब्रेला और फ्लाईविस के साथ, और दूसरा ये जो 7 बुद्ध पद है उनके साथ। Buddhapada on the cloth that the god offer, presenting the first 7 footsteps. This is action. हाँ, this is one of the most important and most recurring signs of the presence of Buddha. अच्छा, दूसरा एक और शिल्प आता है, आप इसे एक बार ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, आपको स्वयं इसका शायद उत्तर मिल जाएगा। डेफिनेटली इसे पास से जरा देखिएगा। ये देखिए, जी, ये जो है किजिल गुफाओं में की पेंटिंग है, 7वीं शताब्दी की इसे माने जाती है। देखिए, किजिल वॉल पेंटिंग अजात शत्रु लेजेंड। अब कई सारे लोग कहेंगे कि पहले अंकन होता था सिंबॉलिक वे में, बाद में एक मानवीय अंकन होने लगा, तो क्या जो सिंबॉलिक अंकन था वो होना बंद हो गया या फिर वो चलता रहा? तो ये उसका एक सबसे अच्छा प्रमाण है, जो किजिल की गुफाएं हैं, जो किजिल केव्स हैं, उनमें की एक वॉल पेंटिंग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुद्ध का हमें मानवीय अंकन देखने मिलेगा। यहाँ पर सेम, यहाँ पर महापरिनिर्वाण मुद्रा में देखने मिलेगा, यहाँ पे धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। और जब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाले भाग में, तो हमें माता महामाया देखने मिलते हैं। वहां पे जो है इंद्र और ब्रह्म, बुद्धिस्ट इंद्र एंड ब्रह्मा, उनका वैदिक रिलीजन से कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो है तथागत बुद्ध का चित्रांकन चक्र के रूप में किया गया है। और ये लोग कई बार ऐसे तर्क भी देते हैं कि राइट साइड से जो है वो हाथी ने प्रवेश किया था और राइट साइड से ही उनका जन्म शिल्प में दिखाया जाता है, ये प्रूफ करता है कि सो एंड सो, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो है हमें चक्र देखने मिलता है, अर्थात कि तथागत का जन्म, बोधिसत्व का जन्म। और यहाँ पे इंद्र और ब्रह्मा में देखने मिलता है। ये आइकॉनिक है, आइकॉनिक फिगर ऑफ बुद्धा, और ये एन आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्ध है। अब यहाँ पे ऑथर ने भी सेम वही बात बोली हुई है, देख लीजिए आप। In the contrast to other 3 main events of the Buddha's life, it is precisely the birth scene which is sometimes represented as an iconic symbol in much later Buddhist art. For example, in a wall painting Kizil near Kucha, Central Asia, 7th century, but based on stylistically earlier models में जाता है। There in an illustration of legend of King Ajat Shatru, ये King Ajat Shatru के legend यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। Buddha's life is shown in pictures of his birth, the attack of Mara, the first sermon, his entry into Nirvana। यानी यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई जा रही है इस पेंटिंग में। तथागत बुद्ध का जन्म चित्रांक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो मार ने हमला किया था बुद्ध के ऊपर, एक वो वाला यहाँ पे अंकन हमें देखने मिल जाता है। दूसरा मतलब कि जो तथागत बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए थे उनका भी हमें यहाँ पे अंकन देखने मिलता है। However, instead of body of the infant issuing from his mother's side, there is only a small or role symbolizing the Buddha beyond time, perfect in eternity, whose incarnations are but temporary. In many other representations in ancient art, the child appears as an already perfect Buddha beyond time with Ushanisha। जैसे कि कल हमने जो शिल्प देखे थे, आज भी मैं उसका दिखा देता हूं कि उसमें महामाया खड़े हैं
प्रसव का समय है उनका, और उन्होंने जो जन्म दिया है उन शिल्प के अनुसार एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो कि पूरा का पूरा जो है महापुरुष लक्षण के साथ जन्म ले रहा है। उसके शरीर पर चिवर है, ऊश नीच प्रेजेंट है, वो हम देख सकते हैं। खैर, लेकिन ये बात भी क्लियर हो गई कि लेटर कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में, एंड स्पेशली विद द बुद्धास पास्ट लाइफ, जो हमें एनाइकोनिकली रिप्रेजेंट करते हुए देखने मिलते हैं विथ आइकोनिज्म। अच्छा, दूसरा मैंने इस किताब का रेफरेंस लिया है गांधारन आर्ट इन पाकिस्तान वाला, पैंथियन बुक्स। यहाँ पे ये पैनल जैसे कि दिखाया जाता है कंटिन्यूसली, यहाँ पे जो है किस तरीके से डिफाइन किया गया है म्यूजियम्स के द्वारा। ड्रीम ऑफ क्वीन माया, माया द वाइफ ऑफ किंग शुद्धोदना इन कपिल वस्तु इज asleep अंडर द फ्लोर टॉप कैनोपी विद स्लोपिंग साइड्स. She dreams that a white elephant enters her right side. Actually, is the Buddha to be who descends into her from the Tushita heaven. जो सुमेध बोधिसत्व है, एक प्रकार से वो हाथी के रूप में आया है। जो ये हाथी है, जो गज है, वो बुद्ध का, बोधिसत्व का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। अब दूसरा वाला है, इसी में हम देख सकते हैं कराची में ये जो बर्थ ऑफ सिद्धार्था और 7 स्टेप्स वाला, हमें दोनों चीजें यहाँ पे देखने मिलती है। राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुद्धास बर्थ पैनल अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, Maya gives birth to the Buddha. While Maya was on her way to visit her father, she rested in Lumbini Gardens, and there, standing under a shal tree, अर्थात शाल वृक्ष के नीचे, she was delivered of a child. She is supported by her sister Mahaprajapati, next to whom is a woman holding in one hand a palm branch, in the other a water pot. कमंडलू इसे कह सकते हैं, कमंडलू के आकार का है ये। अच्छा, एक मूर्ख है, वो कह रहा था कि हमें कमंडलू देखने नहीं मिलते बुद्धिस्ट आर्ट में। ये एक उसका सबूत रहा कि कमंडलू है बुद्धिस्ट आर्ट में, और कई सारे ऐसे शिल्पांकन है जो बोधिसत्व के हाथ में, खासकर मैत्रेय बोधिसत्व के हाथ में हमें कमंडलू देखने मिलता है, अवलोकितेश्वर के हाथ में कमंडलू देखने मिलता है, तो वो भी हम दिखाएंगे। He is received with outstretched by arms of the god Indra and Brahma. वही बात आती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, the child who is emerging from the Maya's right side. यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मलद्वार से जन्म हो रहा है करके, यहाँ पे राइट साइड वाली बात करी, ऑलरेडी हैज अ हेलो अराउंड हिज हेड। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे शीर्ष चक्र जो कहा जाता है, हेलो, जो एक तरीके से डिविनिटी डिपिक्ट करने के लिए गांधारन आर्ट की स्पेशलिटी है, देवत्व दिखाने के लिए, वहां पे हेलो भी प्रेजेंट है। अच्छा, तो अब मैंने ये दूसरा एक और लिया है स्कॉलर का रेफरेंस यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा इन बुद्धिस्ट आर्ट इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से, बाय सबिता कुमारी। अब आपने बारहूत देख लिया, सांची का तो आपको पता ही है, आफ्टर दैट नागार्जुन कोंडा देख लिया, अमरावती पैनल देख लिया। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ अननोन स्कल्पचर्स के ऊपर, जिनके ऊपर जो है सबिता कुमारी ने फोकस किया है अपने असेसमेंट में। In the sequence of the birth scene of the Siddhartha Gautama Buddha, the first episode is the dream of Maya. It is depicted in the major sites of Andhra Desha such as Amravati, घंटासाला एंड नागार्जुन कोंडा। अर्थात कि जो सीक्वेंस है तथागत सिद्धार्थ गौतम के जन्म का, उसका जो प्रथम एपिसोड है, जो पहली कहानी है माया के ड्रीम की, महामाया के ड्रीम की, वो जो है कुछ मेजर साइट्स में डिपिक्ट की जाती है। कौन से? आंध्र प्रदेश के अमरावती, घंटासला और नागार्जुन कोंडा में। अब ये जो है ये दूसरी से तीसरी शताब्दी ईस्वी सन का माना जाता है। is a low relief carving from the Ghantasala dated 2nd 3rd century CE. In this panel, Queen Maya is shown lying on the couch. Female attendants are shown sleeping and 4 लोकपाला, जो चतुर महाराजी का देवता जो बुद्धिज्म में कंसेप्ट आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, देवता का कंसेप्ट कंप्लीटली अलग है। 3 प्रकार के देवताओं की बात की जाती है यहाँ पे। चतुर महाराजी का देवता, जिन्हें 4 वर्ल्ड गार्डियंस भी कहा जाता है, उनकी बात आ रही है। Queen Maya is shown lying on the couch. Female attendants are shown sleeping, and 4 lokpalas or the celestial beings are shown standing at the corners.
Here an elephant is also shown entering into the Maya's womb. यानी इन्होंने भी, सबिता कुमारी जो कि एक स्कॉलर है, उन्होंने भी इस पैनल को जो घंटासला वाला है इसे ड्रीम ही रेफर किया है। अभी सेकेंड पैनल पे आ जाते हैं, बर्थ वाले। अब ये नंद्यपलम का है। अब इस पे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। द बर्थ सीन इन लुम्बिनी, अर्थात कि लुम्बिनी में जो सिद्धार्थ का जन्म है बोधिसत्व का, वो दिखाया गया है। Is the most favorite depiction of all major sites of Andhra Desha. Here is the monosynic narrative from Nandeyapalim. It is dated to first century common era. ये पहली शताब्दी का है ईसवी सन। In this depiction, the graceful Maya Devi is shown holding a branch of Shalvriksha. Queen Maya is surrounded by her attendants, shown in Anjali Mudra. Decorated water pot, भाई देखो यहाँ पे वापस से वो बात आ जाती है वाटर पॉट वाली, is carved at the lower portion of the panel. Four guardians are shown holding a piece of cloth. They all are wearing turban and decorated with heavy jewelry. अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। The baby Siddhartha's presence at the center of the panel is indicated by empty space above which have a parasol. जैसे कि हमने पिछले जो किजिल गुफाओं में का डिपिक्शन देखा था उसमें हमें चक्र देखने मिला था, सेम यहाँ पे वो चीज एनाइकॉनिक वाली देखने मिलती है। यहाँ पे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से जो है कोई भी एक बच्चा निकलते हुए नहीं दिखाया गया, अर्थात कि जो बोधिसत्व सिद्धार्थ है एक बच्चे के रूप में निकलते हुए नहीं दिखाए गए हैं। तो ये आक्षेप पूरे तरीके से झूठा है कि स्कल्पचर्स में उन्हें मलद्वार से निकलता हुआ दिखाया गया है या फिर बाजू से निकलता हुआ दिखाया गया है, तो ये फेक है। देखो, आर्ट रहता है जिसके कारण हम लोग समझ सकते हैं पर्टिकुलरली स्कल्पचर किसका है। और उसमें भी जो स्कल्पचर्स है पर्टिकुलरली गांधार के, उसमें जो बोधिसत्व सिद्धार्थ हमें दिखाए गए, बोधिसत्व सुगतदेव अर्थात की, वो हमें चिवर में दिखाए गए हैं पूरे के पूरे। उनमें 32 महापुरुष लक्षण है ऊशनीश के साथ। ये जानिए समझिए। इंडेक्सियल साइन हैज बीन डिस्क्राइब, जो मैंने कहा था कि सिंबॉलिक आर्ट हमें देखने मिलता है एज फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कॉज एंड एज अ डायरेक्ट पॉइंटर to that object. It includes physical traces such as footprints अर्थात कि बुद्ध पद, imprint, cast shadow, etc. ओके, अब एक और स्कॉलर का मत ले लेते हैं इस पर। क्या है गांधार शिल्प पे? टीए जॉयस का है ये, गांधार स्कल्पचर्स द कंसेप्शन ऑफ बुद्धा, उनके इस असेसमेंट में से लिया है। ये है वो शिल्पांकन जो काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं महामाया है, और यहाँ पे जो है उनके अटेंडेंट्स है भाला कैरी किए हुए, और एक हाथी जो है हमें उनके गर्भ में राइट साइड में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है। अब ये राइट साइड ही क्यों दिखाई गई? क्या ये ग्रंथों के बेस पे लिखी गई थी या एक गांधार आर्ट का कुछ सिग्निफिकेंस है? वो भी हम देखते हैं टीए जॉयस ने इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। Buddha symbolized by a white elephant enclosed in a nimbus, the miraculous conception being announced to her in a dream. इन्होंने भी ड्रीम माना है और बुद्धा को सिंबलाइज बोला है कि बुद्धा को यहाँ पे सिंबलाइज किया है बाय अ व्हाइट एलिफेंट एनक्लोज्ड इन अ निम्बस। ठीक, जो वॉर्म रहता है बेसिकली एम्ब्रियो टाइप ऑफ, उसमें। On either side is a Telamon figure in the form of a nude boy. The relief is an admirable example of Gandhar art. अच्छा, मैं बताता हूँ। ये जो न्यूड बॉय है इसे क्यूपिड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट इसे कहते हैं। दैट्स वाई इसमें ये ग्रीक हमें सिग्निफिकेंस देखने मिलता है। सेकेंड ग्रीक सिग्निफिकेंस मतलब कि यहाँ पे जो इनके रोब्स है ये। थर्ड ग्रीक सिग्निफिकेंस मतलब कि द डिटेलिंग ऑन द क्लोथ विच इज बिंग हैंगिंग ऑन फ्रॉम द बेड, जो बेड्स में से ये क्लोथ हैंग हो रहा है, इस पे से भी एक हमें ग्रीक आर्ट का सिग्निफिकेंस हमें देखने मिलता है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। मैं आपको और पीडीएफ दिखाता हूँ इसके बारे में। तब तक कुणाल भाई स्वागत है आपका। अच्छा, आपका माइक डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ तब तक, एक क्षण।
यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। Figure Gandharan's cast relief showing Maya's dream, second century siege. She sleeps on a luxurious couch accompanied by servants and guards. The elephant representing the future Buddha was carved on now damaged nimbus. Hello about the queen. लो भाई, और दिखा देता हूँ मैं। जी कुणाल भाई, स्वागत है आपका। हाँ, आपने स्वागत किया, ऐसे में मेरा डिस्कनेक्टेड हो गया। अच्छा, आपकी जो मैं अभी देख रहा था लाइव, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है, मतलब जो मतलब और बाकी डिटेलिंग है, है। क्या? और बाकी है। और बाकी, लेकिन इतने में ही मतलब मन गदगद हो गया कि बढ़िया एकदम। जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी डिटेलिंग है, आपकी जानकारी है, पीडीएफ भी इतनी अच्छे से बनाई है, बहुत बढ़िया बनाया है। ये एकदम देखिए आप। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है कि प्रॉपर वे में कोई समझा रहा है। बाकी तो देखते हैं तो इतना सही नहीं लगता है, लेकिन जो आपका जो प्रेजेंटेशन है और जो इंफॉर्मेशन जो डिटेलिंग है वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई। जी, आप कंटिन्यू करिए आप। जी मैं करता हूँ कंटिन्यू। एक्शन। कुणाल भाई का कुछ तो इशू है लगता है मुझे, बार बार डाउन हो जा रहा है वो। आपको अब ले लेता हूँ वापस। हाँ, ये देखिए, ये एक पैनल है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो मैंने दिखाया था बेसिकली अमरावती नागार्जुन कोंडा, ये उसी में का कलर फोटो है। यहाँ पे भी यू कैन क्लियरली सी महामाया है। इन्होंने हाथ पे जो है कपड़ा धारण किया हुआ है, शाल वृक्ष को इन्होंने पकड़ा हुआ है। एक हमें एम्प्टी स्टैंड देखने मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राइट साइड से कोई भी जो है एक बालक या फिर एक बच्चा हमें निकलते हुए नहीं दिख रहा है, अर्थात कि सिद्धार्थ बोधिसत्व में नहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे। एनाइकॉनिज्म यहाँ पे भी फॉलो हुआ है। सेकंड, अब यहाँ पे महामाया का भी जब हम ड्रीम देखते हैं माया देवी का, यहाँ पे भी हाथी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे वापस एनाइकॉनिक आर्ट है यहाँ पे। अब ये भी एक मेजर चीज है। अच्छा, ये कब का है, मतलब ये कौन सी सदी का है ये या बीसी का? पहली सदी के ये सारे के सारे मैक्सिमम। अच्छा। हाँ, ये फिर दूसरा देख सकते हैं, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, गांधार कला वाला। ये देख लीजिए, ये दूसरी तीसरी सदी वाला। यहाँ पे जो है, अब हम ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे। ओके, यहाँ पे काफी सारी चीजें सामने वालों की डिबंक हो जाएगी। ये पाकिस्तान में से मिला हुआ है स्कल्पचर, बेसिकली एंशियंट गांधार में से। यहाँ पे हम महामाया का शिल्पांकन देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो स्कल्पचर्स रहते हैं उसमें हम लोग ऑडियो नहीं डाल सकते, ना ही हर बार हम लोग इंस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं कि डिटेल में हुआ क्या है। बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस हो जाएंगे फिर वो। तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर हमें वो टाइम पीरियड दिखाया जाता है उस कथा का, उस स्टोरी का, जिससे कि हम स्कल्पचर का अंदाज लगा सके कि ये स्कल्पचर दरअसल में है किसका और किस समय का है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे महामाया खड़े हैं शाल वृक्ष को पकड़ के। यहाँ पे हमें इंद्र ब्रह्म संपत्ति देवता आदि उनके अटेंडेंट्स देखने मिलते हैं। फिर दो महिलाएं हैं जिनमें से एक के हाथ में कमंडलू है। ध्यान से सुनिएगा कुणाल भाई, कमंडलू है। दूसरी शताब्दी हाँ। का, पांचवी छठी शताब्दी का नहीं है, दूसरी शताब्दी का है। और यहाँ पे से जो है हमें सिद्धार्थ बोधिसत्व देख सकते हैं, एक प्रॉपर जो महापुरुष लक्षण के साथ जन्म लेते हैं ना, उस प्रकार से हमें दिखाए गए हैं हैलो के साथ। और अगर ये क्लियर रहता ना पैनल, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्रेस्ट है, हाथ है, वो भी डैमेज है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये भी डैमेज है। ये पूर्ण जो रहता तो इसमें हमें ऊश-नीच देखने मिलता, जो कि मैंने पहले वाली स्ट्रीम में भी कहा, मतलब पहले वाले जी जी। स्लाइड में दिखाया था। तो ये जो है एक तरीके से, अब पहले भी हमने स्ट्रीम में डिस्कस किया कि बुद्ध का जन्म कभी नहीं होता, बोधिसत्व का जन्म होता है। अब बोधिसत्व के लक्षण वाली बात वो फिर हमें संबोधि प्राप्त करने पे दिखते, फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन एक पूरा का पूरा महापुरुष
लक्षण के साथ, चिवर के साथ बच्चा कैसे बाहर आ रहा है? तो ये तो हमें नहीं देखने मिलता फिलोसॉफिकली। ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये डिसाइड किया जा सके, पहचाना जा सके कि बेसिकली ये बुद्धा के बर्थ का दिखाया जा रहा है। अब कई लोगों को इससे तकलीफ होती है क्योंकि उनके बाबूजी का मिलता नहीं है कुछ प्राचीन में, इसलिए। अच्छा हुआ ना इस तरीके से बताया गया है कि इजीली समझ में आ रहा है कि भगवान बुद्ध का या जो बोधिसत्व थे सिद्धार्थ का उनका जन्म हो रहा है। नहीं तो इसमें भी फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, अपना नाम डाल देते, जैसे गजलक्ष्मी का अभी आपने बताया, जो महामाया देवी का शिल्प है या मदर गॉडेस का, तो उसमें जो प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्रिएट हो गई अभी तो। अब ये जो चीज है हमें कंटिन्यूअसली कहाँ पे और फॉलो होते देखने मिलती है पता है क्या? मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पाल साम्राज्य में भी जो है हमें आइकॉनिज्म वाला फॉलो करते हुए देखने मिलता है विद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, ये, अरे ऐसे क्यों हो रहा है ये बार बार? आज स्ट्रीम यार्ड दिक्कत दे रहा है थोड़ा। अच्छा ऐसा है। हाँ, आज स्ट्रीम यार्ड सच्ची में दिक्कत दे रहा है। कल ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, कल भी शेयर मैंने ही किया था, तो आज प्रॉब्लम हो रही है जी। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये 11वीं शताब्दी का शिल्प है, जहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि महामाया जी है, यहाँ पे ब्रह्मा है, देखिए। और ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्मा कुछ अलग चीज पकड़ के खड़े हैं या फिर ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्धिस्ट कल्चर से, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये बुद्धिस्ट ब्रह्म संपत्ति की बात करी गई है। फ्लाई विस्क इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इनके 4 मुख दिखाए गए, 1 2 3 और चौथा पीछे। यहाँ पे हम देख सकते इनके हाथ में भी कमंडलू है, ठीक। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इंद्र जो है एक वस्त्र पकड़े हुए खड़े हैं। यहाँ पे अब अब एक गौर करने वाली बात है, ये शिल्प कब का है? महामाया ने जब बोधिसत्व सुगत देव को, या फिर बोधिसत्व सिद्धार्थ, मैं बोधिसत्व सिद्धार्थ का प्रयोग करूंगा स्ट्रीम में, तो बुरा ना माने कोई, क्योंकि वही जो हमें रिपोर्ट्स में देखने मिल रहे हैं अभी लिखा हुआ नाम। तो बोधिसत्व सिद्धार्थ के जन्म का यहाँ पे समय है, तो यहाँ पे उन्होंने चिवर कैसे धारण किया हुआ रहेगा, ये प्रश्न है। हेलो के साथ वो इसलिए यहाँ पे स्कल्पचर्स में दिखाया गया है ताकि इसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये बुद्धा के बर्थ का स्कल्पचर दिखाया जा रहा है, ये बुद्ध स्कल्पचर है बेसिकली। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभय मुद्रा में हमें देखने मिलेगा इनका हाथ, यहाँ पे ऊशनीश प्रेजेंट है और बाल इनके पूरे जो है स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। सेकंड, यहाँ पे उन्हीं का जो है स्कल्पचर हमें देखने मिलता है, अंकन, यहाँ पे पद्म पे खड़े हुए, अर्थात जो कमल है उसके ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे चिवर हमें साफ तौर पे दिखने मिल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये देखिए, ये चिवर है, चिवर धारण किया हुआ है, ऊश नीश यहाँ पे प्रेजेंट है, निम्बस अर्थात एक हैलो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। 11वीं शताब्दी का स्कल्पचर है। अगर यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशंस नहीं दिए जाते आइकोनोग्राफिकली, आइकोनोग्राफी यहाँ पे नहीं दी रहती, तो फिर इसको बता देते किसी और का। हाँ वैसा ही होता, बिल्कुल। क्योंकि आदत हो चुकी है ना कि किसी और के धर्म में अपना बाप ढूंढने की, इन्हें पुरानी आदत है इन्हें अभी। अच्छा, और एक स्कल्पचर दिखा देता हूँ। स्कल्पचर्स की कमी नहीं है, एक पार्ट में मैं सब कुछ कवर अप नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकता है मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी बंगाल प्रांत से जो है धारण किया गया। इसमें जो अभिलेख हमें देखने मिलता है, इसमें लिखा हुआ है हे धर्म हेतु प्रभाव वाला, यानी इंस्क्रिप्शन तक लिख दिए। इन्हें डाउट था कि कहीं कोई और इसे अपनाना बता दे। इंस्क्रिप्शन तक लिख दिए, यहाँ पे महामाया है, थोड़ी सी जगह बची है तो वहां पर लिख दिए, दोनों जगह पे लिखा हुआ है हे धर्म हे धम्म हेतु प्रभाव वाला जो है वो। अच्छा, अब देखो यहाँ अच्छा पे क्या भी देख इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन क्या है, एक मिनट बताइए क्या है? हे धर्म हेतु प्रभाव वाला जो है ना, अच्छा अच्छा, हाँ वो है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे इन आइकोनिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए, यहाँ पे जो है क्लियर
क्लियर तरीके से हम्म, दिखने में आ रहा है कि कमल के ऊपर खड़े हैं बुद्ध के रूप में है बोधिसत्व, हाँ चीवर धारण किया हुआ है, ऊश नीच प्रेजेंट है, हैलो प्रेजेंट है और मुद्रा में है ये। हम्म। क्या मतलब कहा जाए इन्हें अभी, ये नहीं, वो देखिए। तो बहुत ही बड़ा झूठ बोला गया है जो मल द्वार वाला, तो वो झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ है कि छुपा ही नहीं सकते उसको, ऐसा है। मैं और एक दिखा देता हूँ इन्हें, जो है ना ये मचेगा कि अंदर ही अंदर, अरे इन्होंने इतना नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया। मैं दिखा देता हूँ। नहीं, हम क्यों छोड़े। दिखा दीजिए, जब सही में है तो दिखा दीजिए। जब ये फाड़ना है तो कमंडल पूरे वाला तरीके क्या से फाड़ते हैं। ये कमंडल वाला क्या प्रॉब्लम है, आप बता रहे हो कमंडल की? दरअसल दिक्कत क्या है, कुछ विक्षिप्त बुद्धि के लोग कहते हैं कि कमंडलू ही देखने नहीं मिलता हमें बुद्धिस्ट आर्ट में। वो कहते हैं कि वैदिक आर्ट में कमंडलू देखने मिलता है, लेकिन वो पिट्ठू पे लिए देखे मिलता है। अरे मूर्ख, को जो पिट्ठू पे लिए देखे मिलता है वो कुबेर का शिल्पांकन है। और वो जो पिट्ठू पे लिया हुआ ना, मैं वो भी दिखा दूंगा, वो पोटली है, उसे कमंडली नहीं कह सकते। वो पिट्ठू पे ली हुई जो पोटली है ना, वो हमें जापानीज बुद्धिस्ट आर्ट में भी देखने मिलती है। हाँ, उसमें देखने ठीक। मिलती है। अब ये देख लीजिए, मैं एक और दिखा देता हूँ पीडीएफ, इनका और धंधा खोल देंगे हम यहीं पे। खैर, कि इस किताब में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। चले, और खोली जाए इनकी पोल। ये देखिए, अब ये मैंने, ऐसी कोई बुक नहीं है, नहीं तो कहेंगे कि अरे किसी का भी उठा लिया किताब एंड ऑल, बोलने लग रहा है फिर। नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, बोधिसत्व सिद्धार्थ का मेडिटेटिंग हमें एक स्कल्पचर देखने मिला है गांधार में। कितना सुंदर हम्म, स्कल्पचर है। अब ये बोधिसत्व ये कैसे डिफाइन हुआ, क्योंकि कुछ चीजें होती है बेसिकली जो बुद्धा की आइकोनोग्राफी से मैच करती है, बट नॉट कंप्लीटली। क्या मैच करती है, उनके फेशियल फिगर्स स्लाइटली, नॉट कंप्लीटली। दूसरा, इनके ऑर्नामेंट्स। थर्ड जो है, इनका जो मुकुट है, जो टर्बन है, उससे हमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बोधिसत्व की मूर्ति है। दूसरी, इसमें एक और चीज आती है, जो बुद्ध की मूर्तियां रहती है उसमें चिवर रहता है, और इसमें जो है ड्रेपिंग रहती है अलग तरीके से वस्त्रों की। अच्छा, गहने भी पहने हुए हैं। गहने भी पहने हुए हैं। अच्छा, इसमें भी जो है वो दो हिरण या फिर दो मोर दिखाए जाते हैं। ये देखिए, टाइम हैंडबुक। पीरियड भी आप बताते जाइएगा। जी जी जी, मैं टाइम पीरियड भी बताते जाऊंगा, चिंता ना करें। स्कल्पचर्स इन द पेशावर म्यूजियम, मैंने बताया है टाइम पीरियड। अच्छा। हाँ, इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है वो। तो कहेंगे कि देखो देखो, इन्होंने नहीं बताया, हमें दर्द हो रहा है पेट में, इन्होंने कैसे पोल खोल दी हमारी। आज स्ट्रीम यार दिक्कत दे रहा है, नहीं तो और अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाती। हम्म। मल्टीपल रिपोर्ट्स है। अब देखिए, इन्होंने भी इसे ड्रीम माना है। दिस कल्चर्स पोर्ट्रेइंग दिस सीन, मैं इसे ये कर देता हूँ, थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी आपको। देख लीजिए, the sculptures portraying this scene are meant to illustrate the conception of the Buddha. Originally, the whole incident was felt to only the dream announcing the Maya. अच्छा, कुणाल जी और हम्म। दर्शकों, कई बार जो है उन धूर्तों के कारण ये बोला जाता है कि ये असलियत है, असलियत है। अब उनके बारे में क्या कहा है इस किताब में, चलिए जरा हम वो भी देख लेते हैं। इसी पार्ट में वो, इसी भाग में वो बात आती है। ठीक। ओरिजिनली द होल इंसिडेंट वॉज फेल्ट टू ओनली ड्रीम अनाउंसिंग, यानी जो इंसिडेंट है, ये जो स्कल्पचर्स बनाए गए थे ओरिजिनली, ये केवल और केवल महामाया जिस तरीके से कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड, उनका जो ड्रीम दिखाने के लिए किया गया था। बट हैविंग बीन सो ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड इन द स्कल्पचर्स, यानी कंटिन्यूसली ये स्कल्पचर्स में रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे हम बोधिसत्व का बर्थ वाला पैनल देखते हैं नागार्जुन कोंडा में और अमरावती में, हमें एनाइकॉनिकली देखने मिलता है। किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, अर्थात बुद्ध पद में हमें देखने मिलता है, और अम्ब्रेला और रॉयल अम्ब्रेला एज वेल एज फ्लाई विस्क के साथ, ये हमें एनाइकॉनिकली देखने मिलता है। लेकिन वो आइकॉनिक में कन्वर्ट हुआ था कब, गांधार शैली में। गांधार शैली में जब कन्वर्ट हुआ,
तो हमें वहां पे क्या देखने मिलता है कि बुद्ध रूप में बोधिसत्व का जन्म हो रहा है, यानी बुद्धा क्या इकोनोग्राफी के साथ एक बोधिसत्व का जन्म दिखाया जा रहा है वहां पे, ठीक। लेकिन जो महामाया का जो ड्रीम है वो हमें आइकॉनिकली नहीं बेसिकली बाद में डेवलप हुआ, और यही जो एनाइकॉनिक रिप्रेजेंट ही एलिफेंट वाली वही कंटिन्यू हुई है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, बट हैविंग सो ऑफ्टन represented in the sculpture, the belief seems to have grown that the incident was the real one. इन लोगों को लगने लगा कि रियल है, क्योंकि अब ये कौन लोग थे, अब कई सारे रह सकते हैं बुद्धिस्ट जिन्हें ज्ञान ना हो, लेकिन आज के समय में ये लोग कौन है, विक्षिप्त मनस्थिति वाले जिनका धंधा ही चलता है यूट्यूब से, आई मीन घर ही चलता है यूट्यूब से, सॉरी, धंधा नहीं, धंधा इतना बड़ा भी नहीं है उनका, खैर 2 दिन में उखड़ जाएगा। But having so often presented in the sculpture, the belief seems to have grown. Belief का है इन्होंने वो ड्रीम को भी। The child is seen descending from the Tushita heaven in the form of a white elephant, while according to the story ought to have 6 tusks. अच्छा, ये ड्रीम भी वहां पे गज भी क्यों दिखाया गया, उस पे भी बात कर लेते हैं हम। His divine character is shown by the halo, जो पीछे चक्र दिखाया गया है वो, विच सराउंड्स हिम। माया द क्वीन इज रिप्रेजेंटेड एज लाइंग स्लीप, यानी माया देवी जो है, यहाँ आइकोनोग्राफी बताई जा रही है किस तरीके से शिल्पांकन किया गया है, माया देवी जो है सोते हुए दिखाई जा रही है। And owing to the fact that in the story the elephant can only enter her right side when he remains during gestation, the queen head is regularly placed to the spectator's right so that her right side is rendered accessible to the approaching elephant. अच्छा, अब वहां पे जो डिविनिटी दिखाने के लिए यहाँ पे बात की गई है, a curious exception to this otherwise universe rule in the Gandhara is seen sculpture when the sculptor having placed the head to the left has been forced to drawn with a back to the spectator to avoid breaking tradition। लो भाई, यहाँ पे तो ऑथर ने पोल खोल दी सीधी सी इन लोग की, कि यहाँ पे जो सिक्स टस्क वाला जो हाथी है वो भी डिविनिटी के लिए दिखाया गया था, और गांधार में भी इसके अलग अलग शैली हमें देखने मिलती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम वाले भी हमें देखने मिलते हैं। तो चले बर्थ वाला भी एक बार देख लेते हैं, बर्थ वाले में इन्होंने क्या कहा है, ये देखिए, द बर्थ बाथ एंड द 7 स्टेप्स। The representation of the birth of Prince Siddhartha is naturally one of the commonest of all subjects in the Buddhist art. The queen had gone to the Lumbini garden with her ladies and was there disporting herself when the appointed moment came. The sculptures show her standing in the center of the composition. यानी कि जो महामाया देवी है उन्हें एकदम मध्य में दिखाया जाता है एज अ सेकंड मेन फिगर, क्योंकि जो सबसे मेन फिगर है वो कौन है यहाँ पे, बोधिसत्व है। शी इज सपोर्टेड, शाल वृक्ष को उन्होंने पकड़ा हुआ दिखाया गया है। शी इज सपोर्टेड बाय सिस्टर महाप्रजापति, यानी महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें सपोर्ट दिया हुआ है। While the attendants varying in number are clustered behind them, meanwhile the divine child is shown issuing from the right side of the queen in harmony with the legend of the conception। legend कहा गया है इसे भी। in reverent attitudes ब्रह्मा एंड इंद्रा stand to receive him। देखो, अच्छा, कई बार जो है दर्शकों इनका क्लेम रहता है कि देखो त्रिपिटक में इंद्र ब्रह्मा आ गए, स्कल्पचर्स में इंद्र ब्रह्मा दिखने लग गए, ये हमारे इंद्र ब्रह्मा है, ऐसे वैदिकों का क्लेम रहता है। तो भाई अगर ये आपके वैदिक ब्रह्मा है, वैदिक इंद्र और ब्रह्मा है, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन वो वैदिक कहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बुद्ध की सेवा कर रहे हैं, बुद्ध के उपासक बन चुके हैं। ये देख लीजिए इन रेवलेंट एटीट्यूड्स। अब यहाँ पे भी देखिए इंद्र और ब्रह्मा खड़े हैं बोधिसत्व को रिसीव करने के लिए। और अभी तो वो जो बर्थ हो रहा है उसी की बात हो रही है, बुद्ध बने भी नहीं थे, क्योंकि उनके पहले ही बोधिसत्व थे और लास्ट जन्म होने वाला है, वहीं से ही देवता लोगों को पता चल गया था। मतलब देख लीजिए, उन्होंने संबोधि भी प्राप्त नहीं करी है अभी तक, वो सम्यक संबुद्ध भी नहीं बने हैं, उनका जन्म होने वाला है, उसमें भी इंद्र ब्रह्मा इनके वैदिक मान भी लिए जाए तो आके वहां पे सेवा कर रहे हैं महामाया देवी की, बोधिसत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए
और बुद्धिज्म में एक ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा क्रिएटर होता है, इस तरीके से नहीं होता है। जैसे हम लोगों की कैसे रहता है, मनुष्य बहुत सारे हैं, वैसे ही बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं। वो वैदिक ब्रह्मा है, वो तो बहुत ही डिफरेंट है, क्रिएटर है वो, उस तरीके से वो मानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो तो हमें पता है, आपको पता है, हमारे दर्शकों को पता है, लेकिन विक्षिप्त मन स्थितियों वालों को नहीं पता ना। पता भी हो तो भी कैसे बोलेंगे ना। घर चलना बंद हो जाएगा, 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा उसे, कोई बात नहीं। वही तो दिक्कत है, पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है यार, आप नहीं जानते हो। उनसे पूछिए। नहीं, हमारा धंधा यूट्यूब से नहीं चलता है। ना आपका। ना मेरा। It is Indra with the high headdress who actually receives the child in his outstretched arm, while Brahma, who is distinguished by his coffer, looks on in adoration. According to some texts, no sooner is the Bodhisattva born that he takes the 7 steps. डिविनिटी वाला है, मैंने पहले ही बता दिया है। वास्तविकता के साथ जोड़ के बुद्ध को यहाँ पे काल्पनिक ना बताया जाए, लेकिन कहानी क्या है और आइकोनोग्राफी क्या है, यहाँ पे आइकोनोग्राफी हम देख रहे हैं, तो उस तरीके से हम लेते हैं। In the direction of each of the cardinal points, and it is in this act he is shown in number, ये basically sculpture का number है यहाँ पे figure का। Other text state that the newly born infant is bathed by the two Nagarajas। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, नाग राजाओं का जो है 2 सिंबल रहता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। एक नाग रहते हैं अर्थात सर्प, दूसरा गज। जैसे कि महामाया देवी का हमने देखा शिल्प में, उन्हें भी जो है नाग राजाओं के द्वारा उन्हें अभिषेक कराया जा रहा है, उनका स्नान नहीं कह सकते, अभिषेक। और जो बोधिसत्व है उनका स्नान कराया जा रहा है नाग राजाओं के द्वारा, ऐसे स्कल्पचर्स भी उपलब्ध है। तो ये अच्छा, भी एक मैंने चीज। एक धम्मपद पढ़ रहा था, तो उसमें भी ये जो था ना कि भगवान बुद्ध एक बार अकेले ही वर्षावास करते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं, अकेले ही रहते हैं, तब भी हाथियों ने उनकी सेवा की होती है, तो वहां पर भी हाथी के लिए नाग शब्द का उपयोग हुआ है। जी, अब ये भी देखिए, Upananda, who holding themselves in the air, create 2 streams of water, hot and cold, for this purpose. It is they whom they see in this unique relief, and from those mouths spoke Gandhar। मैंने वो रिलीफ पहले ही दिखा दिए हैं। In the Gandhara reliefs, the bathing of the Bodhisattva is, however, usually assigned to Indra and Brahma, or to the human attendants। Human attendants नहीं है, मैंने पाला स्कल्पचर दिखा दिया है। As in the fragmentary right panel, the left panel on this list shows the closed litter in which Maya and the child are brought from the Lumbini to capital Kapil Vastu। अब देख लीजिए, यहाँ पे भी इनकी पोल खुल गई। अब ये करेंगे स्ट्रीम, गाली देंगे, सुख प्राप्त होगा इन्हें उससे, झूठा सुख। अच्छा, एक जो बंते जी के ऊपर स्ट्रीम की थी उन्होंने, तो मुझे किसी ने से अच्छा ग्रुप में ही शेयर हुई थी, तो मैं ऐसे स्ट्रीम देखता नहीं हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, किसी की भी स्ट्रीम हो, मतलब बाय द टाइम। वे, आज कुणाल भाई 100+ वॉचिंग चली गई है। ये कैसे हो गया? बहुत बढ़िया। ये हुआ कैसे पर? कोई मुझे बताए नीचे। बहुत बढ़िया हो गया। अभी अभी मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम्म। जी, जी आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, हाँ, क्या कह रहा था मैं? अच्छा, बंते जी ने हाँ, कुछ पॉडकास्ट में बोला होगा। तो उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मतलब बोल रहा था, कोई भी तर्क बिना तर्क के ही बात कर रहा था, तो वो इतनी हंसी आ रही थी मुझे सुनते हुए, फिर मैं बोर हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं बोला छोड़ो अभी क्या सुनना है। और वहां पर वो कह रहा था अत्त दीप भव, इस तरीके से बोल रहा था। मैं बोला इसको पता भी नहीं है कि अत्त दीप भव होता ही नहीं है, अत्त दीप साइंस विहरत जर्नी। होता है। 1 मिनट, क्या साइंस जर्नी जी ने कहा स्ट्रीम देखिए करके, ऐसा कुछ हुआ है? पॉसिबली ऐसा हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका फिर। हाँ, अच्छा हाँ, एक और चीज आपने कहा ना, मैंने
स्ट्रीम देखी, वो वाली भी वीडियो देखा जो पंत जी पे बनाया हुआ है। अब कैसा है पता है आपको? हमने ना, मैं अलग-अलग चैनल पे जाके बोला भाई आ जाओ, सामने वाले व्यक्ति को, नहीं, नहीं, नहीं आप अलग पे आओ, ये ऐसा न्यूट्रल कुछ नहीं रहता, है कि नहीं? देखिए यार, गजब सी चीज़ है, न्यूट्रल है ये या नहीं इतना है। झूठ और बोला है, बंटी सारे आप जी झूठ बोला है, कैसे बंटी सामने जी आएंगे? को, अब मुझे एक बात बताइए, इसे बंटी जी से चर्चा किस विषय पे करनी चाहिए? दर्शन शास्त्र पे, बौद्ध दर्शन हम्म, शास्त्र पे, त्रिपिटक हाँ, पे, हम्म, है कि नहीं? हाँ। भंते जी कच्चा खा जाएंगे इसे, अरे उसको सच्ची समझ बात में नहीं बता रहा हूँ। आएगा, शब्द ही समझ में नहीं आएंगे। वहां पर क्या था कि वहां पर बंते जी को ऐसा पूछा गया कि भगवान बुद्ध थे या नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंस है या नहीं। तो बंते जी ने सामान्य चीज बताई कि जो ल्यूसेंट की बुक होती है या फिर जो गवर्नमेंट की जो बुक्स देते हैं हिस्ट्री की, वहां पर हिस्टोरिकल फिगर के रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया जाता है। तो हिस्ट्री है ये कोई मिथ्या गलत चीज या मिथ जिसे कहा जाता है वैसा नहीं है, ये हिस्ट्री है। इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ये दिखाती है कि ये हमारी हिस्ट्री है। बस इतना बताया जाता है, तो ये सच बात है ना, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि यही हिस्ट्री है, तो ये सच बात है। क्यों बाकी सारे जो है उन लोगों को ये हिस्ट्री नहीं बताया जा रहा, इस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा कि ये हिस्ट्री है। तो ये बंटी जी देखिए, ने इतना सरल सा तर्क दिया था। एसजे जी ने नहीं कहा, सबको सजेशन आया आपके स्ट्रीम का। ऐसे ही सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे पैनल्स नहीं दिखा पाया इधर, मैं और दो दिखा देता हूँ। हाँ, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। उसने क्या कहा पता है? भारत हाँ। सरकार मानने को तो श्री राम को भी वास्तविक मानती है, लेकिन भारत सरकार ने श्री राम के संबंधित जो है क्या प्रमाण प्रस्तुत किया है, वो भी तो दिखाओ। भारत सरकार ने, और खासकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उनके अंतर्गत जो म्यूजियम्स आते हैं, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, उन्होंने बुद्ध हम्म, के रिलिक्स को प्रमाणित कहा है। बिल्कुल। देखिए, तो मतलब अब देखिए, अगर इतिहास पे बात करना है तो आज है ना हमारे पास, हमने हाँ कहाँ मना किया है? बिल्कुल, फिलोसॉफी पे बात करनी है तो बनते जी से वो सारी बातें करनी चाहिए। नहीं, आज तो है, वहां फिलोसॉफी पर पे भी बात करनी तो आज है, हमने कहाँ मना किया है? नहीं बनते आएंगे ना यार। बनते जी उसे मरोड़ के रख देंगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अरे मेरे चैनल पे 3 से 4 बार वो कमेंट कर चुका है कि मुझे बंते जी का ईमेल आईडी चाहिए, और मैंने हाँ। 3 से 4 बार, 3 बार मेरे ख्याल से, सॉरी 2 बार ईमेल आईडी भेजा, और तीसरी कमेंट में मैंने बोला यार मैंने 2 बार कमेंट कर दिया है तो वहां से देख लो। फिर भी मैंने बंते जी को पूछा तो वो बोले कि नहीं मुझे तो कोई मैसेज आया नहीं है। ओके, ओके, ओके। चलिए, और एक दिखा देता हूँ मैं, जी। संतुष्टि मिलेगी। आप लोग ये सारे के सारे एविडेंसेस डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कुछ-कुछ है, कुछ-कुछ ऐसे मैंने रिपोर्ट्स दिखाए, जैसे डॉक्टर सेकल के बेंजामिन राउलैंड का एक हो गया, फिर उसके बाद कुमारी जी का एक हो गया, टीए जोयस का हो गया, वो इजीली नहीं अवेलेबल हो सकता है। प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो मैंने स्पेशल सब्सक्रिप्शन के थ्रू लिया है, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। द लाइफ ऑफ बुद्धा व्हेन वेरागोडा सरदा महाथेरो, ये इनकी किताब है। द लाइफ ऑफ बुद्धा इन गांधारा आर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे जो है थोड़ा, जी, चलिए थोड़ी और पोल खोल की जाए। अब बुद्धिस्ट भिक्षुस क्या मानते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या मानते हैं इन स्कल्पचर्स को, वो भी हम जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, द ड्रीम ऑफ क्वीन महामाया, यहाँ पे भी जो पैनल है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें देखने मिलता है महामाया जो है, और लेफ्ट साइड से एक देखने मिलेंगे। अब ये इन अनक्लियर है, तो पॉसिबली उनका चेहरा उस साइड रह सकता है, एक चीज ये है। और यहाँ पे हाथी जो है हेलो के साथ हमें दिखाया जा रहा है। कई स्कॉलर्स ने इसे हेलो कहा है, कई स्कॉलर्स ने इसे एज एन एम्ब्रियो भी कहा है, बट हेलो आई थिंक सो इज अ परफेक्ट वर्ड।
इट वॉज द फुल मून डे ऑफ आशात मंथ इन द ईयर 624 BC। ये छोड़ दीजिए, मैं आपको स्कल्पचर पे ले जाता हूँ सीधा। देखिए, बर्थ ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ, ये अगेन गांधारन आर्ट वाला है। ये देखिए, ये दूसरा स्कल्पचर है। द प्रिंस वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द किंग बिलीव। So the king went took utmost care of the baby to be born and arrange everything for the delivery. It is said that unlike normal babies, the bodhisattvas Buddhas to be spent 10 months in the womb, and at the present Bodhisattva was no exception. One day while the queen was on her way to paternal place, अर्थात अपने मायके जा रहे थे वो, she expressed her desire to spend some time in the beautiful pleasure garden called Lumbini. While enjoying the beautiful flowers and sweet songs of the birds, there she suddenly felt delivery pain. The attending woman have no suitable shelter nearby. Immediately arranged a cover place under a big shal tree, shal वृक्ष, full of fragrant flowers, यानी खुशबूदार वहां पे फूल थे. The queen gave birth to a beautiful baby while holding on a branch of the tree. People of Kapilvattu. अब यहाँ पे देखिए, जो मॉन्क है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि साइड वगैरह से, इन्होंने क्या कहा, द क्वीन गिव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी व्हाइल होल्डिंग ऑन टू द ब्रांच ऑफ अ ट्री. पीपल ऑफ Kapilvattu were absolutely happy and jubilant. The queen had to postpone the journey to Devadaha and return to the palace. Everyone was there celebrating the birth of Siddhartha, बर्थ ऑफ न्यू प्रिंस है सिद्धार्थ। ये देखिए, ये एक स्कल्पचर है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हैलो प्रेजेंट है, ये एक स्कल्पचर है। फिर ये जो स्कल्पचर मैंने पहले ही दिखा दिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कमंडलू प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, इनके इंद्र ब्रह्म में से एक हाथ जोड़े खड़ा हुआ है कि नहीं। ये देखिए, इस शिल्प को आप जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि महामाया के ऊपर जल्दी मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ डिटेल्ड में, एंड होप सो उस टाइम पे स्ट्रीम यार्ड का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आइकोनोग्राफी, यहाँ पे जो नाग राजा हैं उन्हें भी ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है विथ ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस। यहाँ पे जो रोब है वो ग्रीक आर्ट में हमें देखने मिलता है। उनका पहला प्रथम स्नान करवाया जा रहा है, ये देख लीजिए। अच्छा, अगर ये भी पर्याप्त ना हो तो और कुछ देखना है तो मुझे कह दीजिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ, देखना है तो। आप तो ओवरडोज कर लोगे उन लोगों को। नहीं, डोज देना है तो पूरा देंगे ना, आधा अधूरे में नहीं छोड़ेंगे हम, हमें आधे अधूरे की आदत नहीं है ना। हम नकारते नहीं, हम जो है जैसा है वैसा दिखाएंगे और उसमें से ही फाड़ेंगे सीधा। ये आपको और कुछ देखना है तो नीचे कर दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। चलिए चलिए, फटाफट कमेंट करिए। भाई ऐसे गलत सलत कमेंट मत करो, हम बुद्धिस्ट हैं। एथिस्ट जो है वो बुद्धिज्म पे नहीं मानते, और मैं भाई प्रॉपर बुद्धिस्ट हूँ। अच्छा, हरीश जाट आए हैं, ये मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सम्राट अच्छा, अशोक के काल। कमेंट में बताएं आप लोग को। हाँ हाँ कुणाल जी, एक सेकंड। हाँ, कमेंट में बताएं आपको और एक पीडीएफ देखना है क्या, एक एविडेंस देखना है क्या, तो मैं दिखा देता हूँ आपको शिल्प पे भी जी। बिल्कुल। अच्छा, हरीश जाट जो आए हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में अगर कह रहे थे कि उनको सम्राट अशोक के भी पहले भगवान बुद्ध का सबूत चाहिए कि वो अस्तित्व में थे सम्राट अशोक के पहले। तो आप वो आरटीआई दिखा सकते हो, अभी तो दिखा दीजिए उनको। दिखा देता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। वो ऊपर आके प्रॉपर तरीके से मेरे इसका रिप्लाई तो दे दे क्वेश्चन का, जो मैंने पिछले स्ट्रीम में उनसे किया था। ये वही वाले है ना जो कह रहे थे कि मैं आर्कियोलॉजी में पढ़ा हूँ, ये हूँ। हाँ, फिर जब और जब क्वेश्चन पूछा पूछा गया यूनिवर्सिटी का तो नाम तो तब हो गया इनका। पलटूराम बन गए थे। चलो, जनता की 500 फरमाइश पे सब्सक्राइबर। एक और दिखा देते हैं। अच्छा कुणाल भाई, आप क्या कहते हैं, दिखा दूं? बिल्कुल बिल्कुल दिखा दीजिए, जी चले। कुछ बचना ही नहीं चाहिए। अरे ऐसा मत बोलिए। बहुत कुछ है ऐसा तो।
आप 4-5 चीजें बता दो ना तो भी उनको ओवरडोज हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये देख लीजिए, ये सारनाथ में से मिला हुआ स्कल्पचर है, पूरा का पूरा। ये नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है, न्यू दिल्ली के। अब यहाँ पे आप ये देख हम्म। लीजिए, इस पैनल में रीडिंग मोड हटाना पड़ेगा मुझे। ये देख लीजिए, यहाँ पे ना अभी 3 स्टोरीज है दरअसल में। अब वो 3 स्टोरीज कौन सी डिपिक्ट की गई है एक सिंगल छोटे से पैनल में, वो काफी ज्यादा देखने वाली बात है। यहाँ पे महामाया है, सो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, राइट वाला साइड नहीं है, लेफ्ट वाला साइड है। आ, हाँ। हम्म, और यहाँ पे जो है हाथी जो है, अर्थात कि सुमेध बोधिसत्व का एक अंकन हमें देखने मिलता है, जो कुशी में प्रवेश करता हुआ। ये ड्रीम वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा भाग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि महामाया जो है, उनके प्रसव का समय है, उन्होंने शाल वृक्ष को पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड से जो है हमें देखिए जन्म होते हुए हम्म। दिखाई दे रहा है बोधिसत्व का। अब इसमें भी पूरे तरीके से अगर हम देखें तो बुद्धा की आइकोनोग्राफी, एक जो संबोधि प्राप्त हुए बुद्ध की आइकोनोग्राफी रहती है ना भगवान की, उस प्रकार से हमें देखने मिलते हैं। चिवर प्रेजेंट है, ऊश नीश प्रेजेंट है, हैलो प्रेजेंट है, अभय मुद्रा में है ये। हम्म। अभय मुद्रा के साथ साथ देख लीजिए आप, ये दूसरा स्टोरी, और ये रही तीसरी स्टोरी। अच्छा, इसको कुछ आप डिफाइन कर पाएंगे? ये कमल पे जो खड़े हैं वही ना? हम्म। हाँ, जो पढ़ने में आता है ना कि 7 कदम चले थे कमल पे, ये उस तरीके को आप डिसाइड कर। आप सही गए, लेकिन थोड़ा सा आपने ऊपर देखना रह गया आपका। हम्म। ये अच्छा, देखिए ऊपर यहाँ स्नान पे, करवा रहे हैं। हाँ, ऊपर नाग राजा जो है। नाग राजा हैं, तथा हम्म। जो बोधिसत्व है, जो तथागत बुद्ध अभय के रूप मुद्रा में में है, खड़े हैं और नागराजा स्नान करवा रहे हैं। अच्छा। उनका प्रथम स्नान करवा रहे हैं। हम्म। तो भैया, अब सोचिए, ये स्कल्पचर अगर भगवान बुद्ध का एक नॉर्मल बेबी की तरह दिखा देते तो क्या ही महत्व रहता। कोई समझ ही नहीं पाता ये किसका स्कल्पचर है। विष्णु जी बता देते ना ये लोग। ये देखिए, पद्मासन में तथागत बुद्ध, यहाँ पे हम्म। नागराजा उन्हें वंदन कर रहे हैं, आप देख सकते हम्म। ऊपर हैं। धम्म ये, चक्र पे होता है। हाँ, आएंगे आएंगे, धीरे धीरे एक एक कर लेंगे अभी। मैं, अच्छा वैसे स्ट्रीम कैसे लगी आपको कुणाल भाई? बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल थी। इतना मैं इसे डिटेलिंग तो कंक्लूड, मतलब। जी, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कंक्लूड कर देता हूँ, जो बुद्ध चरितम है, मैं शेयर कर दूं क्या वो पीडीएफ भी इधर? हाँ, शेयर कर दीजिए, एक बार बता दीजिए पूरा का पूरा जो भी जी चलेगा। कल जी की मैं और आज दोनों का शेयर, जो भी निचोड़ है स्ट्रीम का, वो बता दीजिए सबको। जी। हम्म। अरे यार, परम भाई को बुरा लग गया स्ट्रीम देखकर। क्यों, क्या हो गया उन्हें? कह रहे घटिया लगी। मैंने बोला था ना ओवरडोज हो जाएगा, आप समझते नहीं हो। देखो ओवरडोज नहीं का नहीं नतीजा। नहीं, ओवरडोज का नतीजा तो नहीं है ये, देखिए। नहीं, जिसमें जिसके अंदर बुद्धि होगी उसको तो सही लगेगी ना, जिसको समझ में आया होगा उसको तो सही लगेगी। हो गए कुछ लोग समझ में नहीं आता है तो इस तरीके का। देखिए, भक्तों की आपने दुकान बंद करवा दी। अरे रुक जाओ, और करवाता हूँ। ये देखिए, ड्रीम ऑफ महामाया, ये गांधार का स्कल्पचर जैसे कि मैंने दिखाया था, ब्रिटिश म्यूजियम, दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी का। ये कल का हमारे स्ट्रीम का है, ड्रीम ऑफ महामाया बारहूत का। ये बारहूत का पैनल है। अच्छा, हाथी के स्वप्न का जो संदर्भ है हमें त्रिपिटक में नहीं देखने मिलता है, ये हमने बताया था। दूसरा, ये हमें अट्ठ कथाओं में देखने मिलता है, वो भी स्वप्न के रूप में।
और ये देखिए, श्री महामाया देवी फेल इनटू अ शॉर्ट नंबर एंड हैड अ ड्रीम, बुद्ध वंश का है ये। और दूसरा, एट दैट मोमेंट इन द ड्रीम, एट दैट टाइम व्हेन द क्वीन वाज दस ड्रीमिंग, सेकंड, ये थर्ड हो गया। और ये क्या, भगवान बुद्ध का जन्म पार्श्व भाग से अर्थात मलद्वार से हुआ था, इस पे हम लोगों ने एक लिटरेचर वाला लगाया था। बुद्ध चरितम से लोग आरोप करते हैं, ये देखिए इस वाले से, कि जिस प्रकार औरव का जन्म जांग से, पृथु का हाथ से, इंद्र का सदृश मानगता और मस्तक से तथा कक्षीवान का काक से हुआ, उसी प्रकार उसका जन्म पार्श्व से हुआ। ये अनुवाद भी गलत है, लेकिन अनुवाद में जो पार्श्व शब्द है उसका भी अर्थ मैं बता देता हूँ, ताकि ये स्ट्रीम में कंटिन्यूशन में रहे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एज वॉज औरवास बर्थ फ्रॉम द थाई एंड पृथुस फ्रॉम द हैंड एंड मंदतर who was like Indra himself from the forehead and the कक्षीवत from the upper end of the arm, यानी काख में से, बाह की बाजू में से। thus too was the birth of miraculous, बोधिसत्व का। और पार्श्व का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए कि pertaining to the sides of the body, तो भाई ये भी हमने दिखा दिया था। ये पाला स्कल्पचर है, ये पाला स्कल्पचर है, गांधारन स्कल्पचर है। अच्छा, आश्चर्य अद्भुत सूत्र है मध्यम निकाय का, वहां पे अगर हम देखते हैं तो सामान्य रूप से जो है तथागत बुद्ध स्वयं बता रहे हैं अपने जन्म के बारे में, कंसीव्ड इन हिज वॉर्म माता कुचिम, देख लीजिए, कुक्षी, कोख से, गर्भ या कोख में आगत, इसका अर्थ है पाली डिक्शनरी में भी, द बेली और द वॉम्ब, द पाली डिक्शनरी, ये देख लिया। काया चित्वा माता कुचिम उकमते, ये अर्थात कि कंसेप्ट इन मदर, बोधिसत्व तुषित लोक से च्युत हो माता के गर्भ में प्रविष्ट होते, ये मध्यम ने कहा वाला, देख लीजिए, माता कुचिम। बुद्ध वंश फ्रॉम द स्तूपा लाइक लोटस रोम्ब ऑफ द माया देवी ऑन द फ्राइडे ऑफ द फुल मून वैशाख। मैं समरी दे रहा हूँ आप लोग को, यानी बुद्ध चरितम वाला भी हमने डिबंक कर दिया, ललित विस्तार वाला तो हो ही चुका, क्योंकि वहां पे जो है पूरा का पूरा स्वप्न वर्णन की बात आ रही है, वो भी हमने डिबंक कर दिया, त्रिपिटक में से दिखा दिया।